व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है सभी लोग ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जानकारी वगैरह आपको मिलती रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार के पेट के नोट्स चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप इस नंबर पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल चलिएगा, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिएगा, बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। कह रहे हैं कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। बताएंगे हमारा जो राज्य अभिषेक समारोह का विवरण है वो हमारा किसमें किया गया है, केनोपनिषद में या कर विष्णु पुराण में, या सी कर आपका ऐतरेय ब्राह्मण, डी कर आपका अथर्ववेद। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा राजा बनने से पहले जो है राजा का क्या राज्याभिषेक होता है, तो ये पता पूछ रहा है कि हमारे कौन से आपके पुराण में यहाँ पे वर्णन किया गया था। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण यहाँ पर जो आपका किया गया था किसका राज्याभिषेक का वर्णन, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। बिल्कुल गुड इवनिंग मानसी जी, बिल्कुल राधे राधे। चलिए सेकंड नंबर बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे जैनियों द्वारा जो है अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रबंध का या अंग का या निबंध या डी कर आपका चरित्र। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। आपका अंग जो हो जाएगा हमारे जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो है आपका अंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोग। चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे थर्ड नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर सभी लोग करिएगा। कह रहा कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा गया। तो बताएंगे कौन सा आपका वंश है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा था, शुक वंश है या सातवाहन वंश या सी कर आपका गुप्त वंश, डी कर आपका हर्यक वंश। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। शुक वंश जो हमारा ऐसा वंश है ये हमारा मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत जो है उभरा था, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तुरंत आपका शुक वंश जो है उभरा था, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा जो हमारा कुल्य मौर्य साम्राज्य का अंत किसके राजा के द्वारा हुआ तैयार है। इसके अंतिम जो हमारा राजा था, अंतिम सम्राट था, कौन था आपका याद रखेंगे, ये हमारा बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था। इसकी मृत्यु के बाद जो हमारा ये समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला फोर्थ नंबर बताइएगा। कह रहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था। बताएंगे जो हमारा विक्रमशिला है विश्वविद्यालय, कह रहे इसकी स्थापना जो धर्मपाल ने की थी, यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल गुड इवनिंग दीपक जी। तो यहाँ पे जो बनेगा फोर्थ मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। 9वीं शताब्दी में जो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और बिल्कुल अगला देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगैकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। तो बताएंगे हमारा गंगैकोंड हो जाएगा, गंगैकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि आपकी किसने प्राप्त की थी, राजा चोल ने या विजयालय चोल या सी कर आपका राजेंद्र चोल प्रथम, डी कर आपका राजाधिराज चोल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। राजेंद्र जो हमारे चोल है प्रथम ने, इन्होंने क्या किया था आपका गंगैकोंड और चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला देखेंगे 6 नंबर बताइएगा। बिल्कुल ओके, निखिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज गुर्जर जी बिल्कुल आपका राइट है। कह रहा है कि चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था। बताएंगे जो हमारा चांदी का सिक्का टंका है ये बताना कौन से आपके सुल्तान ने चलाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने या बलबन ने, डी कर आपका बहराम खान। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इल्तुतमिश ने क्या चलाया था आपका चांदी का सिक्का जो है जिसे हम क्या टंका बोलते हैं, ये हमारे इल्तुतमिश ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो आपकी एक तरह से क्या तांबे की जीतल भी इन्होंने चलाई थी, तांबे की जीतल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। और ये हमारे जो है दिल्ली सल्तनत के आपके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते कौन, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर बिल्कुल कोमल कुमारी जी हमारे साथ जुट चुकी हैं, हो गए। 7 नंबर बताएंगे। कह रहा है कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। बताएंगे जो हमारा भारतीय सुधार संघ का निर्माण बताना आपका कब किया गया था, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो भारतीय सुधार संघ है इसका निर्माण आपका 1870 में किया गया था। और पूरे इसके गठन किसने किया था, तो इसका गठन याद रखिए आपका केशव चंद्र सेन, जो हमारे केशव हमारे चंद्र सेन है, इन्होंने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल अगला देखेंगे 8 नंबर क्या कह रहा है। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बताएंगे जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, डी कर आपका बिहार।
तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा हमारा, ये कौन हो जाएंगे आपके, इनके स्वतंत्रता सेनानी थे कौन, अल्लूरी सीता राम राजूपाद। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 1930 को झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। बताएंगे झंडा सत्याग्रह हमारा ध्वज सत्याग्रह आपका किस शहर में आयोजित किया गया था, नागपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे या डी का आपका यहाँ पे कलकत्ता। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल 9 का ए राइट बनेगा। आपका ये नागपुर में जो हमारा सबसे पहले क्या हमारा झंडा सत्याग्रह और झंडा ध्वज सत्याग्रह हमारे कहाँ पे, नागपुर में किया गया था, कौन से ईयर में, 1923 में। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। गुड इवनिंग होगा, गुड इवनिंग यहाँ पे लवलेश जी बताएंगे, चलिएगा बहुत ही अच्छे सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। कह रहा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। तो बताएंगे जो हमारी ब्रिटेन की महारानी थी हमारी विक्टोरिया, कह रहा है उनको सामग्री किस अधिनियम के तहत जो है आपका घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तुम्हारा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। इसके तहत उन्होंने जो है आपका साम्राज्य घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल नागपुर हो जाएगा आपका, बिल्कुल। कोमल जी आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पे। 1922 होगा आपका, 23 नहीं होगा, चलिएगा। कह रहे कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। तो बताएंगे राजस्थान की जो हमारी वस्त्र नगरी है उसका नाम क्या है, उदयपुर है या अजमेर है या सीकर या डी का भीलवाड़ा। तो यहाँ पे 11 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। भीलवाड़ा जो हो जाएगा हमारा, ये राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा। और ये हमारा क्या आपका मेवाड़ क्षेत्र का एक आपका शहर है ये भीलवाड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका मित्र राइट था। ओके, देखिए आदित्य यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। अगला देखें 12 नंबर कह रहा है निम्न श्रेणी का पूरा कोयला कहलाता है। बताएंगे भूरा कोयला कह रहा है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कौन सा कहलाता है, मैग्नेटाइट क्या कह रहा है, लिग्नाइट या बॉक्साइट या डी का लिमोनाइट। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारे लिग्नाइट श्रेणी के कोयले सारे होते हैं हमारे कैसे भूरे कोयले कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे बी इसका राइट बनेगा। और हमारा बॉक्साइट क्या होता है, ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, फुल आपका एल्यूमिनियम का क्या अयस्क होता है, तो हमारा बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। माया यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलेगा आंसर करिएगा सभी लोग, बिल्कुल। मानसी जी का राइट है, कोमल जी का देखो प्रॉपर राइट आंसर आ रहा है, आदित्य यादव जी बिल्कुल गुड इवनिंग। 13 नंबर बताएंगे, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो बताएंगे विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, बताएंगे सभी लोग कौन सा बनेगा, कालाहारी या गोबी या थार या डी का सहारा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 13 का डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपका सहारा जो मरुस्थल है ये हमारा विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, बिल्कुल। और ये है कहां पर, याद रखें आपका ये अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में आपका ये पाया जाता है, बिल्कुल। और सूडान के उत्तर में, सूडान के आपका उत्तर दिशा में आपका पाया जाता है, और अफ्रीका के हमारे जो है उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, निक्की रावत जी हमारे साथ जुड़ की हैं और रितु लाइफ स्टाइल जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। चलिएगा अगला देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। बताएंगे कौन सा आपका पृथ्वी की परत है जिसमें आपकी वायुमंडल जो हमारी है ओजोन परत हमारी केंद्रित है, ध्रुव मंडल में या मध्यम मंडल या सी का आपका समताप मंडल, डी का आपका बहिर्मंडल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र बताएंगे 14 का, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। समताप मंडल जो हो जाएगा यहाँ पे हमारी क्या ओजोन हमारी परत जो है यहीं पे आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और पुल हमारी इसकी लंबाई कितनी आपकी 10 से लेकर के आपके 50 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है आपकी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। और ओजोन का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला हमारा O3 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला 15 नंबर देखेंगे, बिल्कुल समताप मंडल हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताएंगे आपके जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है इनमें से बताना कौन सा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा, बताइएगा, बिल्कुल। 15 का जो यहाँ पे बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। नरौरा जो है हमारा कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। बात करेंगे कहेगा आपका कहाँ है मित्र, कहेगा आपका कर्नाटक में बनेगा। कलपक्कम की बात करेंगे ये हमारा तमिलनाडु में बनेगा। और हमारा जो काकरापार है ये हमारा कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए 16 नंबर बताएंगे, कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ। तो बताएंगे जो हमारा इंसॉल्वेंसी और हमारा बैंकरप्सी कोड है ये हमारा किस वर्ष लागू हुआ था, 2016 में या 17 में या सी करा 2015, डी करा आपका 2019। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये हमारा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है आपका ये 2016 में आपका लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अगला 17 नंबर बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है वो हमारी सारी आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अधिकतर
आपकी जो प्रैक्टिस में यही आपकी पूछी जा रही है। बिल्कुल गुड इवनिंग होगा आपका, बिल्कुल अश्विनी जी। 17 का बताएंगे जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो 17 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये हमारी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे ये पूछेगा कि इसका जो आपका जो है योजना जो हमारी कब जो है आरंभ की गई, तो ये हमारी 15 अगस्त जो हो जाएगी 15 अगस्त 2014 का जो हमारी योजना आरंभ की गई थी किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर कह रहे हैं कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति में से संबंधित है। बताएंगे भारत का ऐसा कौन सा मंत्रालय है क्योंकि भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी का आपका गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो बनेगा आपका ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका विदेश व्यापार नीति से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 19 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया है, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा। तो बताएं कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का आपका विनिवेश किया जाता है, 25% या कर 100% या सी कर आपका 50%, डी करा यहाँ पे आपका 25%। बिल्कुल आपका राइट है। और निक्की जी, माया जी, अनुज गुर्जर जी, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 19 का आपका मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका जो 100% आपकी हिस्सेदारी किसकी आपकी है, टाटा समूह हो जाएगा। और आपका इंडिया को एयर इंडिया का जो है एक तरह से 100% हिस्सेदारी हो गई है, मतलब कि टाटा समूह ने इसको एयर इंडिया को खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा, अगला देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर कह रहे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो बताएंगे जो हमारे 1000 हो गए और 5000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा आपकी मोदी जी ने कब की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा आई होप। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका टाइम भी आपका पूछा गया है। तो 20 का बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये हमारी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे जो हमारी विमुद्रीकरण किया गया था, मतलब कि नोटबंदी की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे। चलिएगा, अगला देखेंगे 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। बताएंगे इसमें युग्मों में से बताना आपका कौन सा एक सम्मिलित नहीं। एक तरफ आपके संविधान के भाग दिए हुए हैं, दूसरे तरफ आपके विषय दिए हुए हैं। बताएंगे 21 का क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा आपका देखिएगा, पहला कह रहा है भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल आपका ये राइट लिखा हुआ है। ठीक है, और भाग 3 हमारा मूल अधिकार से, बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। भाग 4 हमारे नीति निष्ठ तत्व हमारा बिल्कुल राइट है। यहाँ पे कह रहा है भाग 5, तो भाग 5 आपका मूल कर्तव्य नहीं होगा, आपका ये संघ से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला 22 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। बताएं कौन से अनुच्छेद में बताना है कि राज्य की विधानसभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 170 या 176, सी करा 178, डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। हमारा अनुच्छेद 170 है, ये हमारा राज्य की विधानसभाओं के जो है संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 23 नंबर देखेंगे, बिल्कुल निक्की जी आपका राइट है, थैंक यू। 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। बताएंगे जो हमारे पिछड़ी बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग बताना कब गठन किया गया था, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 23 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। जो हमारा 102वां संवैधानिक संशोधन है ये हमारे पिछड़ी जातियों से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है आपका बिल्कुल। हर हर महादेव, बिल्कुल मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। बताएंगे किसका कार्यकाल जो हमारा ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। पहला कह रहा भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो 24 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, सॉरी आपका बी राइट बनेगा। यहाँ पे पहला और आपका दूसरा जो हो जाएंगे ये सारे हमारे किसके द्वारा होते हैं, दोनों राष्ट्रपति के द्वारा जो आपके इच्छा पर निर्भर करता है इनका कार्यकाल। किसका, भारत के महान्यायवादी हो गए और राज्य के राज्यपाल हो गए, इनका कार्यकाल जो आपके राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। पहला और दूसरा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। बात करेंगे जो हमारा महान्यायवादी का पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो हमारा अनुच्छेद 76 में आपका महान्यायवादी का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर, कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। बताएंगे कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे एसटी के लिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक हमारी आरक्षित सीटें कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार में, गुजरात में, डी करा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र बताएंगे 25 का बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये हमारा मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो हमारी
एसटी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर, करा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो बताएंगे आकाश जो है हमारा ये नीला क्यों दिखाई देता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा कि सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में हो। कह रहा नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। सी कह रहा का श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रक्षेपित होता है। डी कह रहा श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग धैर्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह वायु के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। तो 26 का जो बनेगा यहाँ पे मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ये क्या है आपका श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग धैर्य जो हमारी है अपेक्षाकृत निम्न होती है और कह रहा वायु के अणुओं द्वारा जो है आपका सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है, इसीलिए हमारा क्या है आपका आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बताएंगे कौन सा आपका है यहाँ पे जो कि पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सीमा गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चलिएगा। तो यहां पे जो बनेगा आपका बताएंगे बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो 27 का जो बनेगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इससे हमारा क्या होगा पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए एमएस यादव जी के सारे आंसर राइट है, थैंक यू। 28 नंबर देखेंगे, कहेगी कोबाल्ट का थेरेपी जो है हमारा कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से डैश किरणों का चिकित्सा उपयोग करती है। तो बताएंगे हमारे जो कोबाल्ट थेरेपी होती है इसमें बताना कि कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी या बीटा किरणें या अल्फा किरणें या डी ग्रुप का गामा किरणें। तो 28 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसमें हमारा कोबाल्ट जो 60 आपका थेरेपी है इसमें आपकी गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसकी भेदन क्षमता है जो आपकी बहुत ही जो है आपकी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर, कह रहा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो बताएंगे हाइड्रोजन के तुम्हारे रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, रेडियम कहते हैं या प्रोटीनियम कहते हैं या ट्राइटियम कहते हैं, डी का आपका ड्यूटेरियम। तो 29 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका ट्राइटियम इधर राइट बनेगा, जो कि हमारे हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से आपका 1s1 और एक हमारा 1s2 और एक हमारा 1s3, ये हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। 1s1 को क्या बोलते हैं याद रखें आपका प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है प्रोटियम। 1s2 को क्या बोलते हैं हम, 1s2 को हम बोलते हैं आपका ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1s3 को मित्र क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका ट्राइटियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 30 नंबर बताएंगे, कह रहा है रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। बताएंगे तुम्हारा रक्त है ये किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, उपकला का या संयोजी का या तंत्रिकी का, डी का मांसपेशी। तो 30 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये हमारा रक्त जो हमारा एक संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा। चलेगा 36 नंबर बताएंगे, आपका हिंदी के 5 व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए, बाकी 10 क्वेश्चन आपके पैसे के आते हैं, तो सभी लोग आंसर करिएगा। कह रहा है कि निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो बताएंगे आपका निरुत्तर जो हमारा शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, ठीक है डी आपका राइट बनेगा। आपका नी प्लस उत्तर जो हो जाएगा हमारा ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। बात कर लेंगे हमारे यहाँ पे कौन सी संधि बनेगी, आपकी विसर्ग संधि बनेगी। ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 37 नंबर देखेंगे, कह रहे विनीत का विलोम शब्द क्या होगा। जो हमारा बताएंगे विनीत शब्द है इसका विलोम शब्द आपका क्या होगा, सीधा होगा या वग्र होगा या सी करा उग्र, डी करा कोई नहीं। तो 37 का जो मित्र बनेगा यहाँ पे बताइएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। जो विनीत शब्द हो जाएगा इसका विलोम शब्द क्या आपका उग्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेंगे हमारा जो सीधा का क्या होता है, सभी को पता होगा सीधा का आपका जो होता है क्या उल्टा होता है या टेढ़ा होता है। व्यग्र का पूछेगा तो व्यग्र का हमारा क्या होता है विलोम, एक तो हमारा अवग्र होता है, ठीक है अवग्र होता है, इसे हम शांत भी बोल सकते हैं, तो ये इसके विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल एमएस जी का बिल्कुल राइट है और साबुद्दीन अली जी बिल्कुल थैंक यू। 38 नंबर बताएंगे, कह रहे कि कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना क्या बनेगा। तो बताएंगे कान काटना जो है इसके मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। तो आपके 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। मतलब कि चतुर होना इसी को क्या बोलते हैं आपका कान काटना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल मनीषा जी और अनुज गुर्जर जी बिल्कुल राइट है, कोई बात नहीं। चलिएगा अगला 40 नंबर बताएंगे,
कह रहे रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताएंगे जो हमारा रत्नाकर है इसका पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? समुद्र बनेगा, पतंग बनेगा, समाधि, या डी कर आपका संसार। तो 40 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो रत्नाकर का पर्यायवाची हमारा क्या समुद्र होता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। इसके अलावा भी और हमारे पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे कौन सा आपका है? एक सागर होता है, ठीक है। सागर के अलावा एक हमारा होता है अर्णव। अर्णव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है, और एक वारिधि होता है, ठीक है, वारिधि। ये सारे हमारे क्या बनेंगे आपका इसके पर्यायवाची बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला मित्र बिल्कुल आपका राइट होता है। चलिए 51 नंबर देखेंगे, आपके करंट के क्वेश्चन आपके 10 यहाँ पे मिलेंगे, तो बताइएगा सभी लोग। कह रहे कि 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी, जो कि हमारे आपके परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं, ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का प्रारंभ किया है? बताएंगे हमारे नितिन गडकरी हैं, कौन से सड़क परिवहन मंत्री, इन्होंने बताना है कि कौन सा आपका जो है यहाँ पे 3300 करोड़ रुपए से अधिक का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को प्रारंभ किया, लखनऊ या खैर प्रयागराज या सी का वाराणसी, डी का आपका कानपुर। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। आपका लखनऊ जो राजमार्ग है इसमें 3300 करोड़ से रुपए से अधिक जो यहाँ पे प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा अगला 52 नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ओके। हाँ जी, कह रहा है कि 30 जून जो है हमारा कह रहा है कि 2023 को बुसान में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में किस टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? बताएंगे जो हमारा 30 जून 2023 को हमारा एक बुसान में हमारा जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था। तो फाइनल में क्या हुआ कि भारत के हमारे एक पवन कुमार खिलाड़ी थे, पवन कुमार सहरावत, इन्होंने बताना है कि किसको पराजित करके आपका यहाँ पे आपका इस टीम को जीता है। कह रहा चीनी ताइपे ने, या ईरान को, या हांगकांग को, या डी का जो है जापान को। तो 52 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इन्होंने ईरान को जो आपका हरा करके जो है इन्होंने आपका जीता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू निकी जी। चलेगा अगला देखेंगे सभी लोग 53rd। कह रहे कि संघाई सहयोग संगठन या सीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने किस सम्मेलन की इस सम्मेलन की थीम की बात कर रहा है यहाँ पे। तुम्हारा एससीओ का हमारा एक तरह से क्या होता 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की है। तो इसकी थीम बेसिकली क्या थी? संघाई सहयोग संगठन बताना है, तो इसकी थीम क्या मित्र बताएंगे। तो 53rd का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर जो हमारा हो जाएगा, इसकी थीम थी सुरक्षित संघाई संगठन की ओर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर। कह रहा है कि जुलाई 2023 में अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका जिसे बोलते हैं फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है? बताएंगे जो हमारी फोर्ब्स द्वारा एक हमारी रिपोर्ट जारी की गई, क्योंकि हमारी दुनिया की 100 सबसे अमीर जो हमारी महिलाएं होंगी उसमें से बताना कि भारतीय महिलाएं कितनी आपकी हैं, 4 हैं, या कह रहा 6 हैं, या सी कर आपका 8 है, डी कर आपका 10 है। तो 54 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। आपकी जो भारत की 4 महिलाओं ने इसमें आपका जो है स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 55 नंबर देखेंगे। कह रहे कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 जो है हमारा पुस्तक निम्न में से जिसमें भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, के लेखक कौन है? तो बताएंगे जो हमारी एक पुस्तक है किसका द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, ये पिछली पुस्तक के बताना आपके राइटर कौन है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। 55 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। इसके जो हमारे राइटर है अभिषेक चौधरी जी हैं, किसके द एसेंट ऑफ द टू हिंदू राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर। कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या अधिक संख्या दर्ज की गई? तो बताएं कौन सा राज्य है जिसमें आपकी बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? उत्तराखंड, या कह रहा कर्नाटक, या मध्य प्रदेश, डी कह रहा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो 56 का बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट। मध्य प्रदेश में जो आपके बाघों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 57 कह रहा है कि यहाँ पे किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? बताएंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में की शक्ति को कह रहा सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया, किसने? भारत ने, या चीन ने, या ब्राजील ने, डी कर आपका इजराइल। तो 57 का जो मित्र बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ डी आपका राइट बनेगा। आपका इजराइल जो हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने की विवादित विधेयक को पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। इजराइल इज द राइट आंसर बनेगा। अगला 58 नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहे कि भारत में थे बाहर तंजानिया जज के शहर जांजिबार में बने रहे
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कैंपस की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे मद्रास के कैंपस की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? नीरजा शेट्टी या इंदिरा नुई या सी कर आपका श्रियंका पाटिल, डी कर आपका प्रीति जो है अगलायम। तो यहाँ पे 58 का क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो हमारी प्रथम महिला डायरेक्टर आपकी घोषित की गई कौन सी? प्रीति अगलायम हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल। अगला देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल रश्मि कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 59 कह रहा है कि किस एयरलाइंस को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बताएंगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी का पुरस्कार बताना किसको प्रदान किया गया? एमिरेट्स को या सिंगापुर को या इंडिगो को, डी का आपका गो फर्स्ट को। तो 59 का जो बनेगा यहाँ पे मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका। जो सिंगापुर हो जाएगा हमारे सिंगापुर आपका एयरलाइंस, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी का पुरस्कार मिला है सिंगापुर एयरलाइंस को, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। भाई जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ पे टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अंतर्गत सात प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई हैं, निम्न में से क्या इन 7 प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो बताएंगे आपकी 7 प्राथमिकताओं में से बताना कौन सा आपका शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन बताएंगे सभी लोग। तो 60 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। पर्यटन विकास जो हो जाएगा हमारा ये 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 61 कह रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो बताएंगे जो हमारा इडुक्की बांध है ये कौन सी नदी पर आपका बनाया गया है? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ये हमारा किस पर बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका पेरियार नदी पर जो हमारा इडुक्की बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा। और है कहां पर? ये हमारी पेरियार नदी कहां पे? आपका केरल में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। और याद रखेंगे आपका एशिया का जो हमारा हो जाएगा, एशिया का तीसरा सबसे जो है एक तरह से आर्क बांध है, मतलब कि मेहराबदार जो हमारा बांध है कौन सा? एशिया का तीसरा, ठीक है। मेहराब मतलब क्या? घुमावदार बांध कौन सा आपका? इडुक्की बांध हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला 62 देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सुमेलित है? बताएं कौन सा आपका यहाँ पे उपम सुमेलित, सॉरी गलत सुमेलित कह रहा है यहाँ पे है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन कर चिलम्बम तमिलनाडु, या कह रहा लाठी कर्नाटक, सी कर आपका कलारी पट्टू केरल, डी कर आपका गतका पंजाब। तो यहाँ आपके सभी राज्यों के आपका मार्शल आर्ट्स दिए हुए हैं, तो बताना कौन सा यहाँ पे आपका बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। तो 62 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। लाठी जो हमारा हो जाएगा कर्नाटक का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। ये बिल्कुल लाठी जो बात करेंगे तो लाठी हमारा कर्नाटक का ना होकर के आपका ये पश्चिम बंगाल का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बाकी सिलंबम हो जाएगा तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलारी पट्टू केरल आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और गतका हमारा पंजाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर। कह रहा है कि ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे ISSF ब्लू क्रॉस पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सानिया मिर्जा या अभिनव बिंद्रा या शिखर सचिन तेंदुलकर, डी का आपका राहुल द्रविड़। तो 63 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका अभिनव बिंद्रा बिल्कुल आपका राइट बनेगा। इन्होंने क्या किया है कि ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे कौन? अभिनव बिंद्रा इज द राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। और ये हमारे कौन है आपके? अभिनव बिंद्रा एक प्रसिद्ध हमारे निशानेबाज हैं, आपके याद ये भी याद रखेंगे, निशानेबाज हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे कंफर्म बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला 64 नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहे कि निम्न में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बताएं किस देश की आपकी सीमा जो है आपकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बांग्लादेश या पाकिस्तान, म्यांमार, डी कर आपका यहाँ पे नेपाल। तो 64 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। आपका नेपाल जो हो जाएगा इसकी सीमा जो है समुद्र से सीमा नहीं लगती, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तीनों की सीमा जो आपकी किससे समुद्र से लगती है, तो डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 65 कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस से 100% आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। तो कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई को, या डी का आपका 16 जुलाई। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये हर साल आपका 11 जुलाई को क्या विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बात करेंगे 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो यार 17 जुलाई को आपका यहाँ पे आपका अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो न्याय दिवस के रूप में आपका जो है 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 13 जुलाई की बात करेंगे तो 13 जुलाई को आपका रैंक जो हमारा बिल्कुल रॉक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 66 कह रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो बताएंगे पटाखा जो हमारी मुद्रा है ये बताना आपकी कौन से देश की आपकी बनेगी, ठीक है भाई। लाइक कर देंगे, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, कितनी गलत बात है, लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो 66 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट। जो मकाऊ है, मकाऊ देश की मुद्रा क्या आपकी पटाखा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी क्या बिल्कुल पनामा हो जाएगी।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका, सॉरी इसकी राजधानी पनामा नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है आपका कौन सा आपका ए राइट बनेगा। इसकी पनामा की राजधानी आपकी जो है पनामा शहर हो जाएगी, ठीक है। पनामा की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी मुद्रा कौन सी चलती है आप याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपका टफ है, तो यहाँ पे आपकी जो मुद्रा चलती है पनामा में आपका बालवाव मुद्रा है आपकी यहाँ पे चलती है, ठीक है। यहाँ पे लाओस की बात करेंगे तो लाओस में आपकी बताना जो है इसकी यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, तो यहाँ पे लाओस में आपकी जो है लाओ मुद्रा चलती है, ठीक है, लाओ मुद्रा। और मेक्सिको की मुद्रा बताएंगे आपकी क्या आपकी मेक्सिको की मुद्रा जो हमारी होती है पेसो, तुम्हारी मेक्सिको जो देश है इसकी मुद्रा आपकी पेसो हो जाएगी, पनामा की बालवाओ हो जाएगी, लाओस की लाओ हो जाएगी, और यहाँ पे मकाऊ की जो हो जाएगी पटाका। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, तो बताएं कौन से राज्य में आपका राज्य विधानमंडल में एक सदन है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या गुजरात में, डी का जो है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे बताएंगे 67 का, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ सी आपका गुजरात जो हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है राज्य के विधानमंडल में से आपका एक सदन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट है। अगला 66 नंबर देखेंगे, कह रहे हैं कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। बताएंगे पंडित जो हमारे जसराज है इसने बताना है कौन से क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, साहित्य लेखन में या वादन में, सी का शास्त्रीय गायन, डी का शास्त्रीय नृत्य। तो 68 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इन्होंने शास्त्रीय गायन में जो है इन्होंने आपकी एक तरह से भूमिका निभाई, किसने, पंडित जसराज ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल बफरिंग हो रही क्या, क्लियर तो चल रहा है मोहित जी, एमएस यादव जी। 69 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, तो बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बताना आपकी कौन सी गैस जिम्मेदार बनेगी, CO2 बनेगी या नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन, डी करा उपयुक्त सभी। बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे 69 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका, यहाँ पे जो हमारी तीनों गैस हो जाएंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये भी हो जाएगी आपकी कैसी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारा मीथेन, ये तीनों गैस है यहाँ की जो बनेंगी ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला 70 नंबर बताएंगे, कह रहे कि पुस्तक इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट, कह रहा पुस्तक हमारा इंडिया है एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे जो हमारा इंडिया पास एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ जो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ जो है इसके पुस्तक लेखक बताना है, इसके पुस्तक के लेखक बताना आपके कौन से बनेंगे बताएगा सभी लोग भाई, ध्यान से पड़ेगा आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो 70 का जो बनेगा यहाँ पे मित्र बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये हमारा मनमोहन सिंह जी के द्वारा आपकी पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलेगा यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आपके मैथ क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, तो सभी लोग एक बार से क्या करिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और डीआई भी कराई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी, रीजनिंग भी। तो एक बार क्लास को भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलेगा पहला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास। कितना क्वेश्चन है सर, बिल्कुल 100 क्वेश्चन है यहाँ पे रश्मि जी आपका। कह रहा है एक्स संख्याओं का औसत, कह रहा है वाई स्क्वायर तथा वाई संख्याओं का औसत कह रहा है एक्स स्क्वायर है, तो कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा हमने क्या बताया था कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा। औसत बराबर जो हमारा मित्र फार्मूला होता है हमारे क्या होता है, कुल पदों का योग बटे हमारी संख्या होती है, ये हमारा औसत का फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से भाई, समझने का प्रयास करेंगे और आंसर भी करिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि x संख्याओं का औसत, कह रहा है x संख्याओं का औसत कह रहा है वाई स्क्वायर है, मतलब कि हमारी x जो संख्याएं हैं उनका औसत कह रहा है आपका वाई स्क्वायर है। तो इनका जो हमारे x संख्याओं का योग कितना बनेगा आपका, इनका जो योग बनेगा हमारे कितना आपका औसत कितना आपका वाई स्क्वायर है इंटू में आपका x हो जाएगा, क्योंकि हमारे कह रहे हैं x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, मतलब कि सभी लोग अभी हमने पढ़ाया औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तुम्हारा औसत कितना आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, हमारा योग बटे में कितना हो जाएगा आपका संख्या कितनी आपकी x दी गई है, हमारा x का इधर गुणा हो जाएगा, तुम्हारा वाई स्क्वायर x जो बनेगा आपका यहाँ पे योग हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, पहला वाला आपका समझ में आ गया। दूसरा भी क्या कह रहा है देखिएगा, सेकंड में आपका क्या कह रहा है कि y जो है हमारा कह रहा है वाई संख्याओं का औसत कह रहा है आपका x स्क्वायर है। अब कह रहा है वाई संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तब भी आपका जो है दूसरे वाले का भी योग कितना बनेगा आपका, ये भी आपका जो बनेगा कितना x स्क्वायर y बनेगा, ठीक है। ये y x स्क्वायर क्योंकि इसके कह रहा है कि हमारा औसत है कितना आपका x स्क्वायर है किसकी वाई संख्याओं का, तो योग बटे हमारा क्या हो जाएगा आपका y, तो हमारा x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का औसत बताना है, तो सभी संख्याओं का आपका औसत बनाना है बताना है। अच्छा यहाँ पे सभी संख्या टोटल संख्या होगी कितनी, बिल्कुल गुड इवनिंग बिल्कुल निधि त्रिपाठी जी। आपकी पहले x संख्या थी, फिर बाद में कितनी आपकी y संख्या थी, तो टोटल हमारी जो कुल संख्या मित्र बनेंगे आपकी कुल संख्या कितनी बनेगी, आपकी कुल संख्या बनेगी आपकी x बन जाएगी कुल संख्या, सॉरी x प्लस y हो जाएगी।
आपकी कुल संख्या जो बनेगी, आपकी पहले हमारी कितनी थी, आपकी x थी, ठीक है, और बाद में हमारी y हो जाएंगी, तो x प्लस वाई हमारी टोटल संख्या बनेगी। अब कह रहा है कि इनका औसत बताना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो हमारा औसत कैसे निकलेगा देखेंगे, आप सभी लोग भी आंसर करिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा औसत बनेगा क्या, योग बटे संख्या, तुम्हारा टोटल योग कितना, आपकी पहले आपकी ये संख्या हो जाएंगे और आपकी टोटल ये संख्या हो जाएंगी, तो दोनों का योग करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई बटे हमारी टोटल संख्या कितनी आपकी एक्स प्लस वाई। हमारी सभी संख्याओं का एवरेज जो आ गया आपका ये आ चुका है, ठीक है, ठीक है, आपका एवरेज ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर तो मैच नहीं करा, तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर जो हमारा है क्या, वो एक्स और वाई आपका कॉमन है, तो हमने एक्स और वाई आपका कॉमन ले लिया। पहले में क्या बचा आपका वाई बचा, दूसरे में आपका प्लस एक्स बचा, अपान में एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई काट देंगे तो हमारा क्या बनेगा आपका एक्स वाई। तो सभी संख्याओं का जो हमारा एवरेज बनेगा मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, एक्स वाई इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुष पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके, बिल्कुल सी नहीं होगा निधि जी, आपका यहाँ पे बी आपका राइट बनेगा, चलेगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, ये भी आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, समझेंगे सभी लोग। कह रहा है कि ए बी तथा सी तीन छात्र हैं, कह रहा है ए को जो है कह रहा है 20 से 18% अधिक अंक, तथा कह रहा है सी से 12% कम होता है, कम प्राप्त होते हैं। कह रहा है यदि बी को 220 अंक प्राप्त हो तो कह रहा है सी को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना क्या है, बिल्कुल मोहित यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका सी में से 12% आपका कम है, कह रहा है यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे आपका सी के अंक प्राप्त होंगे, माना सी को अंक कितने आपके यक्स प्राप्त होंगे, ठीक है, यक्स हमने मान लिया आपका अंक प्राप्त होंगे। समझने का प्रयास करेंगे, आपका जो है यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यहीं से स्टार्ट होता है, मैथ और रीडिंग और इंग्लिश और डीआई यही होता है, बाकी जीके जीएस तो सभी लोग कर देंगे, तो आप लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सी हमने मान लिया कितना आपका यक्स अंक मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए को कह रहा है 20 से 18% अधिक अंक है, तथा सी से कह रहा है 12% कम प्राप्त होते हैं, कह रहा है यदि बी को 20%। अब यहाँ पे कह रहा है बी को हमें पता है, कह रहा बी को कितने आपका 220 अंक दिया हुआ है, कह रहा है कि 220 अंक प्राप्त है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है ए को कह रहा है 20 से 18%, और ए को किसका आपका कह रहा है, ए को कह रहा है 20 का कह रहा है जो है 18% अधिक, तो मतलब कि 220 हो जाएगा बी का, इसका 18% 118 बटे में 100, ठीक है। आपका ए का यहाँ पे आ चुका है, अब ए का यहाँ पे आ चुका है। अब देखेंगे फिर से क्वेश्चन को पढ़ेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा था देखेंगे, ओके, कह रहा है कि ए को 20 से 18% अधिक अंक है, तो ये हमने आपको जो है अंक बना लिया। फिर कह रहा कि तथा सी से कह रहा कि 12% कम अंक प्राप्त, कह रहा एक जो है हमारा, कह रहा ए को कह रहा सी से 12% कम अंक प्राप्त है, तो सी का हमारा कितना एक्स माना था, तो एक्स का 12% कम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो है 88% बनेगा, तो 88% आपका 88 बटे 100 हो जाएगा। बराबर में हमारा जो है कह रहा कि सी से 12% कम अंक प्राप्त है किसको, आपका ए को, और ए के हमारे कितने निकले यहाँ पे 220 गुणा में 118 बटे में आपका 100 निकला, ठीक है, 100 निकला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 00 से 00 आपका कट जाएगा, और 11 से काटेंगे मित्र आपका कितनी बार जाएगा, 11 88 और आपका 20 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी यहाँ पे 8, 4 पंचे 20 बनेगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और दूनी में 18, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 59 गुणा में आपका 5 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 4 बचेगा 55 25 4 29 बनेगा, तो 295 जो आ जाएगा हमारा, एक्स का माना था हमने सी माना था, ठीक है, अंक जो हमारे आ जाएंगे 295 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल मोहित यादव जी आपकी टाइम जो है यहाँ पे क्लास डेली 8:30 बजे से आपका चलता है, तो आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आपका आया है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है आपका, तो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ऐसे मिल सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल स्वागत है आपका आयुष पाल जी प्रयागराज से, आप चलेगा। 33 नंबर देखेंगे यहाँ पे, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जिन लोगों ने नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपका मैथ बहुत ही कमजोर है, बताएंगे सभी लोग, आंसर जरूर करिएगा। कह रहा है 1/3 डिवीजन 1/3 गुणा में 1/3 बटे में 1/3 भागित 1/3 ऑफ 1/3 माइनस का 1/9, तो क्या कह रहा है सरलीकृत मान बताना है, क्या बनेगा बताएंगे। इसका सरलीकृत मान आपका मित्र क्या बनेगा, तो हमने आपको एक रूल बताया था कि बोर्ड मास का, बोर्ड मास का आपका रूल कैसा क्या कहता है कि पहले में ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है, यदि ब्रैकेट के ना हो तो हमें ऑफ वाले सॉल्व करना है, ऑफ के बाद वाला डिवीजन मतलब कि भाग वाला सॉल्व करना है, एम का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे वाले, ए का मतलब एडिशन जोड़ हो जाएगा, इसका मतलब सब्स्ट्रक्शन मतलब घटाना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, आपको जो अंश में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करें, एक एक पार्ट को सॉल्व करेगा, इससे क्या होगा आपको आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 1/3 भागे में 1/3 गुणा में 1/3, तो यहाँ पे हमने बताया पहले क्या हमारा डिवीजन होगा, तुम्हारे 1/3 में यदि हम 1/3 का भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू आगे कितनी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है, इसका हम जो काट लेंगे आपका 1 आ जाएगा। अब 1 गुणा में 1/3 हो जाएगा, तो ऊपर जो हमारा बनेगा आपका केवल और केवल आपका 1/3 बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर में सॉल्व करेंगे, समझने का भाई प्रयास करेगा, देखिएगा निधि त्रिपाठी जी का आंसर भी आ चुका है, मोहित यादव जी का बिल्कुल 0, थैंक यू।
अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका ऑफ वाला, तो हमारा ऑफ वाला ये हो जाएगा, तो इसमें 1/3 में आपका मतलब होता है गुणा, तो 1/3 में 1/3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 1/9, तो 1/3 भाग इसमें कितना हो जाएगा आपका 1/9, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा ये कितना बनेगा 1/3 गुणा में आपका 9/1, तो 3 3 9, ठीक है। ये बचेगा आपका हर में जो बनेगा, इसको पूरे को सॉल्व करने में आपका 3 बनेगा, फिर माइनस का कितना दिया होता है, माइनस का आपका 1/9 यहाँ पे 9 दिया होता है, ठीक है। तो इसको आपका करेंगे गुणा तो हमारा ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, और हमारा ये 1/9 हो जाएगा, माइनस का 1/9 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपके जीरो, तो यहाँ पे जो बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, जीरो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, कह रहा है कि यदि रूट में 4 की पावर n बराबर कह रहा है आपका 1024 है, ओके। कह रहा है कि यदि जो हमारा रूट में लिखा हुआ 4 की पावर n बराबर कितना आपका 1024, तो कह रहा है कि n का मान बताना है, बिल्कुल n का मान बताएगा। तो हमने बताया आपका 1024 किसका स्क्वायर होता है, हमने बोला है कि आपको ये याद करके रखनी है, तो 1024 का मतलब जो होता है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल। बाकी आप निकालेंगे तो इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर मतलब कि 4 की पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 1024 लिख सकते हैं, देखेंगे, बाकी गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना, रूट में आपका 4 की पावर n बराबर में आपका 4 की पावर 5 बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में हमारा जो हो जाएगा आपका दोनों तरफ हम जो क्या करेंगे आपका वर्क कर देंगे, जिससे हमारा रूट जो है यहाँ पे आपका निकल जाएगा, वर्क कर देंगे तो हमारा ये कितना बनेगा 4 की पावर n बनेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 पंचे 10, सॉरी 5 दूनी 10, तो 4 की पावर 10 बनेगा। अब कह रहा है n की पावर बताना, n का मान बताना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बेस दोनों में बराबर है, जब बेस बराबर होगा तो हमारी घातें ऑटोमेटिक आपकी बराबर होंगी, तो n बराबर कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, n = 10 आपका सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा, 34 नंबर का सी इज माई राइट आंसर, चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ओके 35 नंबर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप तो आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे। कह रहे हैं कि रूट में 9.5 इंटू में रूट इंटू 0085 इंटू में 18.9 अपॉन में कह रहा है कि 0 पॉइंट में 0017 इंटू में 1.9 इंटू में 2.1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें करना क्या, सबसे पहले हमें पॉइंट को यहाँ पे हटाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आपका जो है 1 अंक के बाद दशमलव तो हमारा यहाँ पे हट गया, और ऊपर भी आपका 1 अंक के बाद दशमलव आपका ऊपर हट गया। इसमें आपका 1 अंक के बाद दशमलव आपका हमने ये काट दिया, और ऊपर भी आपका 1 अंक के बाद हमने ये काट दिया, ठीक है। इसमें देखेंगे आपका 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो हमने ये काट दिया 4 अंक के बाद, ऊपर भी आपका 1 2 3 4 4 अंक के बाद, और हमारे सारे दशमलव तो यहाँ पे आपके कट गए होंगे, ठीक है, दशमलव सारे कट गए। मेन सवाल हमारा जो बचा हुआ है हमारा बेसिकली क्या बना हुआ है 95 गुणा में 85 गुणा में 189, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर आपका 21 हो जाएगा। ये सारे हमारे यहाँ पे आपके रूट बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपका काट लेंगे, 17 से काटेंगे 17 पन्ना 85 हो जाएगा, ठीक है। 21 से काटेंगे 21 नमा कितना हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। 19 से काटेंगे 19 पन्ना 95 हो जाएगा। हमारा रूट के अंदर में तो क्या बनेगा आपका 5 गुणा में 5 गुणा में आपका 9 बनेगा, ठीक है। इसको करेंगे हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 गुणा में 3 बनेगा, ठीक है, वर्गमूल, क्योंकि इसका 5 हमने अलग निकाल लिया और 9 का हमारा 3 हो जाएगा, तो 5 है 15 हमारा जो बनेगा इसका 15 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, सी इज द राइट बनेगा। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए गए, तो सी आपका राइट बनेगा। देखिएगा सी बिल्कुल आपका यहाँ पे 15 इज द राइट, 0.5 नहीं होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 46 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन है, सभी लोग आंसर करिएगा। देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है जिस प्रकार साइकोलॉजी को हम ये लिख सकते हैं तो इसी प्रकार कर जो है जियोग्राफी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बेसिकली आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, मतलब पी का कोड आपका यहाँ पे पी है, और ठीक है, और पी का कोड आपका बी हो जाएगा, आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, जैसे हमारा PSYCHOLOGY लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देंगे ताकि आपका आ जाए। यहाँ में आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ PSYC और आपका HOLOGY, और हमारा इसका हो जाएगा आपका BMK, N और Q हो जाएगा, D हो जाएगा, J हो जाएगा, और आपका DFK ये हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप लोगों ने देखा हो कि कॉमन वाली भी हमारे यहाँ पे सेम लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे Y है हमारा, तो Y का कोड यहाँ पे आपका K दिख रहा है, इधर भी आपका Y का कोड K दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आप लोगों ने देखा होगा कि आपका O का कोड यहाँ पे आपका D दिख रहा है, तो इधर भी आपका O का कोड D दिख रहा है। तो बेसिकली हो गया रहा है कि आपका सामने सामने आपके कोड दिए हुए हैं, बाकी कोई भी आपका यहाँ पे टिक नहीं लग रहा है, केवल और सामने सामने आपका कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जी का कोड यहाँ पे आपका कितना बनेगा, तो जी के सामने आपका जो है आपका ये F बन रहा है, ये वाला F बन रहा है, तो यहाँ पे F से स्टार्ट होगा।
जो आंसर स्टार्ट होगा हमारा एफ से स्टार्ट होगा तो पहला ऑप्शन तो आपका बनेगा नहीं। फिर देखेंगे आपका ई से क्या होगा, ई से हमारा क्या होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा आपका ई आपका यहाँ पे कहीं नहीं दिया, तो हमने क्या किया, ई को छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद ओ देखेंगे तो ओ का कोड हमने यहाँ पे क्या देखा था, तो ओ का कोड हमारा डी निकल रहा था। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा इसके बाद आपका डी आएगा, तो हमारे एफ के बाद एक अक्षर के बाद हमारा डी आएगा, तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है कि हमारे एफ के बाद हमारा एक अक्षर छोड़ के आपका डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ऐसे आप लोग जो है यहाँ पे निकालिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर। बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लॉज का क्वेश्चन है और सभी लोग बताने का प्रयास करें, आई होप सभी को पता भी होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 9:53 बनने वाला कोण क्या होगा। बताएंगे इसके बीच आपका कोण क्या होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या कोण बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, 30h - 11m/2, 30h - 11m/2, ये बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है। ये सभी को याद होना चाहिए, तभी आप क्लॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो कोण हमारा निकालेंगे तो हमारा 30h हमारा क्या होता है आपका n हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा सॉरी, और यह हमारा कितना 53 हो जाएगा। तो हमारा 30 गुणा में 9 करेंगे कितना, ये हो जाएगा माइनस का 11 × में आपका 5 3 में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 270 बनेगा, ठीक है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे 11 गुणा में 53, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा 291.5 डिग्री। अब कह रहा है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, तो हमें करना कि आपको जो है यहाँ पे घटा लेना है, ठीक है। अच्छा घटाएंगे तो हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कितना बनेगा जाकर के, ये हमारा 21.5 जो है डिग्री बनेगा जाकर के, ठीक है। अंतर ये निकलेगा आपका 21.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। यदि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका आंसर ये दिखा होता 360 डिग्री से घटा करके आपका वो वाला हमारा ज्यादा सही होता, क्योंकि हमारा माइनस में आ रहा था, बट वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आपका 21.5 डिग्री दिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 48 नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताएंगे जो हमारी श्रृंखला दी गई है, तो इसमें बताना कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे 23 संबंधित आपका 110 से और 17 किससे संबंधित होगा आपका, तो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा 23 है, 23 बेसिकली क्या लिखा हुआ हमारे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110 को 22 गुणा में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, तो 22 गुणा में 5 मतलब 110 हो जाएगा। तो आप लोगों ने लॉजिक लगाया होगा कि हमारा 23 जो हो जाएगा आपका, इसमें आपका 1 घटा करके हमने 5 का गुणा कर दिया। इसलिए जब भी आपके आसपास के क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, ये देखना कि जो है जो हमारे आगे वाली संख्या दी है इसके आसपास कोई फैक्टर तो नहीं, कोई स्क्वायर तो नहीं, आपको ये बेसिकली चेक करना पड़ता है, ठीक है। हमने देखा कि ये 22 के आसपास है, तो हमारा ये आपका लॉजिक लग रहा है। देखेंगे क्या हमारे इसमें लॉजिक लग रहा है, 17 में ये -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16, और 16 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे 16 गुणा में 5 बनेगा आपका 80 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल आपका पीडीएफ जो है आपका हरितोष पांडे जी आपका यहाँ पे टेलीग्राम पर मिलती है डेली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। अगला 49 नंबर देखेगा सभी लोग, कह रहा है कि एफ जो है हमारे किसका, कह रहा है एफ क्यू के पुत्र का पिता है, कह रहा है एम पी का चाचा है, तथा कह रहा है एन क्यू का भाई है, एन का एम से क्या संबंध होगा। देखें क्वेश्चन जब भी ब्लड रिलेशन का है तो जितना आपका पूछा जाए बस उतना करते रहिएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है एफ क्या कह रहा है कि एफ कह रहा है क्यू के पुत्र का पिता है, मतलब कि एफ जो हमारे क्यू के क्या कह रहा है कि क्यू के पुत्र, तो क्यू के पुत्र का पिता है कौन हो जाएगा आपका एफ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपकी माता जी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इसका पुत्र के पिता हो जाएंगे, तो ये हमारे पिताजी हो जाएंगे, और ये हमारी क्यू माता जी हो जाएंगे। कह रहा है एम क्या है, पी का चाचा है, एम कह रहा है आपका पी का चाचा, चलिए तथा कह रहा है एन जो है क्यू का भाई है, एन जो हमारे किसका क्यू का भाई है, तो हमारी एन भाई हो जाएगा क्यू का। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि एन का एम से क्या संबंध है, ठीक है, एन का आपका एम से क्या संबंध, कर रहा है एम जो है आपका पी का चाचा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एम और पी के बीच आपका कोई रिलेशन आपका नहीं दिख रहा होगा, तो आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका डाटा पर्याप्त बनेगा। 49 का जो बनेगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। इसको हम जो है यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपका डाटा जो है आपका पूरा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर आपका जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और निष्कर्ष पर बताएंगे कौन सा आपका यहाँ पे निष्कर्ष सही होगा। कथन क्या कर रहा है, इसलिए देखेंगे भारत सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। बताएंगे भारत सरकार ने कह रहा है अपनी आय को बढ़ाने के लिए सोने के उत्पाद जो कह रहा है सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। तो पहला यहाँ पे क्या करेंगे 50 का देखेंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार वित्तीय संकट में, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया हुआ, क्योंकि आपका भारत का वित्तीय संकट में ये तो कोई बात ही नहीं की, क्योंकि इसने बोला कि अपनी आय बढ़ाने के लिए सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है, तो यहाँ पे आपका पहला तो बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा कह कि भारत सरकार अपनी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका भारत सरकार अपना ऋण और आपके वित्तीय संकट के बारे में कोई भी बात नहीं यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आपका अनुसरण करता है, डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा।
43rd देखेंगे यहाँ पे, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। कह रहे हैं कि मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होती है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मतलब कि कृत्रिम लोगों के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा जो भी बनाया गया आपका पदार्थ हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है आपका, सिंथेटिक बोलते हैं, ऑफेंसिव बोलते हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं, या डी करा ऑथेंटिक बोलते हैं। तो आपका ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा आपका 43rd का यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका सिंथेटिक का मतलब ही होता है आपका जो कोई भी आपकी वस्तु जो हमारी कृत्रिम तरीके से बनाई जाए, जिसे हम कृत्रिम बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। ऑफेंसिव की बात करेंगे तो ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका जो है बहुत ही गंदा होना या मतलब कि घिनौना होना। ठीक है, ये हमारा ऑफेंसिव का मतलब। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि आपका रियल होना, वास्तविक होना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ही यहाँ पे कीमती होना। ठीक है, कीमती या महंगा होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, चलेगा। मौर्य ऑफिशियल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है। 44 देखेंगे, कह रहा राइट द सिनोनिम्स ऑफ डिसीज। कह रहा डिसीज का आपको सिनोनिम्स बताना, मतलब कि आपको पर्यायवाची बताना है यहाँ। तो डिसीज का हिंदी में पता सभी को होता है कि आपका बीमारी हो जाएगा। तो हमारा कौन सा वर्ड है यहाँ पे आपका जिसमें बीमारी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इलनेस का मतलब भी आपका बीमारी से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब आपका गिरना होता है। डैमेज का मतलब कि आपका नष्ट हो जाना हो जाएगा। इंद्रिय सभी को बताओगे आपका मतलब कि कहीं चोट लग जाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका मित्र राइट हो जाएगा। चलेगा, अगला देखेंगे यहाँ पे, कह रहे राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेशन, मतलब कि विलोम बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको मीनिंग जरूर आपको बड़ी लग रही है बट है बहुत ही जी। पहला कह रहा होपफुलनेस, या बी कह रहा आपका डिसबिलीफ, सी कह रहा आपका वेनिरेशन। तो 47 का जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल, बात करेंगे जो हमारा डिस्क्रेशन क्या मतलब क्या होता है, आपका अपवित्र होता है। ठीक है, अपवित्र होता है। आप लोगों ने ये आपका पढ़ा होगा, आपका जो है एक तरह से ये जब भी आपका SCER जो हमारा लिखा होता है सीकर, इसका मतलब क्या होता है आपका पवित्र होता है। तो SCR जब भी लिखा हो जाएगा तो समझ लेना आपका ये क्वेश्चन जो बनेगा आपका पवित्र संबंधित बनेगा। बट यहाँ पे आपका DE लिखा हुआ है तो आपका पवित्र का क्या हो जाएगा, आपका अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, आपका अपवित्र बनेगा। इसका विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या बनेगा, आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। वेनिरेशन का मतलब होता है आपका सम्मान होना या पवित्र होना, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बाकी डिसबिलीव का मतलब होता है कि अविश्वास होना, और यहाँ पे होपफुलनेस का मतलब होना कि आशावादी होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सिनोनिम्स। अगला देखेंगे आपका DI, यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार से क्या करिएगा, क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। बिल्कुल कमजोर है पूजा जी, तो आप डेली क्लास दीजिएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहते तब आपका जो है सब्जेक्ट कमजोर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्टों की क्लास चलाई जा रही है। तो क्या होगा, चाहे एक या दो ही क्वेश्चन मिले बट आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जिससे जो आपका फ्लो में बना रहे, बाकी रिवीजन होता रहे। तो बताइएगा यहाँ पे पहले समझ लेंगे आपका DI में लिख क्या रहा है। कह रहा है कि पाई चार्ट दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है 2008 में 5 हेल्थ क्लब के सदस्यों की कुल संख्या दी गई, मतलब कि 2008 का डाटा है ये, उसमें आपके 5 हेल्थ क्लब के जो है सदस्यों की संख्या दी गई, पुरुष तथा महिला और दोनों का विवरण है। तो हमारी जो ये वाला डाटा है इसमें हमारे टोटल जो संख्या दी गई, मतलब पुरुष और महिलाओं को मिलाकर के आपका ये डाटा दिया हुआ है। और इसमें हमारा जो दूसरा वाला फिगर है जिसमें कुल संख्या 2400 है, इसमें केवल और केवल आपके पुरुष की संख्या दी गई। तो दूसरे वाले फिगर में आपको पुरुष की संख्या दी गई, पहले वाले में आपको पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन आप यहाँ पे बताएंगे, सॉरी आंसर बताएगा। पहला क्वेश्चन आपका 81 ये रहा, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि DI आपकी 20 नंबर की आती है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेल्थ क्लब ए तथा डी में, हेल्थ क्लब ए तथा डी के पुरुष सदस्यों की संख्या में 2008 से 2009 में बराबर वृद्धि होती है। कह रहा है 2009 में ए तथा डी के पुरुषों की संख्या की अनुपात कह रहा 17:11 है। तो कह रहा है 2009 में हेल्थ क्लब डी में पुरुषों की सदस्यता क्या होगी। तो आप लोग समझ, क्वेश्चन तो आया समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आंसर करिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बेसिकली क्या कह रहा था कि कह रहा है कि ए तथा डी के पुरुषों के सदस्यों की संख्या 2008 से 2009 में। तो यहाँ पे हमें यह तो पता कि 2008 का केवल डाटा दिया हुआ है, बट यहाँ पे 2009 की बात कर रहा है कि 2008 से 2009 में बराबर वृद्धि होती है। तो हमने मान लिया कि 2009 में हमारी कितनी वृद्धि होती होगी, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, ओके चलेगा, ठीक है, इतने बड़े सही है। बाकी आप लोग यहाँ पे समझेंगे, आप लोग भी आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, कह रहे 2008 से 2009 में बराबर वृद्धि होती है।
तो हमने क्या किया, हमने मान लिया आपके बराबर माना एक्स बराबर वृद्धि होती, माना हमने मतलब माना क्या हमने कि एक्स वृद्धि होगी होती, ठीक है, एक्स वृद्धि होती होगी। कह रहा है 2009 में ए तथा डी के पुरुषों की संख्या का अनुपात 17:11 है। तो कह रहा है 2009 में हेल्थ क्लब डी में पुरुषों की सदस्यता क्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कह रहा था कि ए तथा डी में पुरुषों के सदस्यों की संख्या 2008 से 2009 में बराबर वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो हमारे बनेगा आपका 20%, आप जो हमारे यहाँ पे 20% का क्या हो जाएगा आपका, ये ए की बात कर रहा था ना, ए, तो ए में हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 20% हो जाएगा। और किसकी बात कर रहा था, केवल आपकी पुरुषों की बात कर रहा था, पुरुष वाला हमने बताया था आपका ये फिगर बनेगा। तो हमारे ए में कितने आपके पुरुष है, तो आपके 20%, तो 2400 का ये हम 20% में निकालेंगे, 2400 का 20%, ठीक है, 20/100, तो हमारा ये बनेगा 24 दूना 48, मतलब कि 480 बनेगा, 480 बनेगा। फिर कह रहा है ए तथा डी के पुरुषों की सदस्यों की संख्या में 2008 से कह रहा है 2009 में बराबर वृद्धि होती। तो अपने वृद्धि माने कितनी आपकी एक्स मान ली, ठीक है, हमने एक्स मान ली। नीचे में क्या कर रहा है आपका, फिर डी की बात कर रहा है, तो डी में हमारा कितना हो रहा था, डी में आपका 12% हो रहा था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना 2400 का, ये 12% निकालेंगे मित्र, तो कितना बनेगा जाकर के 2400 का 12% यहाँ पे मित्र बनेगा, ये लगभग जो बनेगा 288 के समथिंग बनेगा। तो 288 इसमें भी आपकी जो है यहाँ पे कह रहा कि 2019 के बराबर वृद्धि हो रही थी, तो प्लस 1 की वृद्धि हो जाएगी। फिर कह रहा कि वृद्धि होने के बाद कह रहा थी 2009 में ए तथा डी की पुरुषों के सदस्यों का अनुपात कह रहा है 17:11 है। तो यहाँ पे हमारा जो अनुपात कह रहा है आपका 17:11 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका आ क्या गया, ये 2009 का आपका अनुपात आ चुका है। फिर कह रहा है 2009 में आपका हेल्थ डी में कह रहा कि यहाँ पे डी में पुरुषों की संख्या बतानी, तो ऊपर वाली जो हमारी है, तो हमारी हेल्थ ए की संख्या दी गई 2009 की, ठीक है, ये हमारी ए की है, और नीचे हमारी डी की वैल्यू है। तो यहाँ पे बताइएगा आपका क्या बनेगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटर ये पड़ेगा, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन थे, बस जो है आपको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो हमारा बनेगा आपका कितना बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आपका 11/88 और 44/60 कितना हो जाएगा आपका 44/52 हो जाएगा, ठीक है। तो 552 एक्स हो जाएगा, प्लस में 11 एक्स बनेगा, ठीक है, प्लस में आपका 17/8 56, फिर 17/8 5 61 बनेगा, 6 हो जाएगा, और 17 दूनी 36, 6 कितना हो जाएगा आपका 42, फिर प्लस में आपका 17 एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे एक्स की थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे, तुम्हारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, तुम्हारी यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा स्पेस कम है, एक्स की वैल्यू जो मित्र निकलेगी यहाँ पे आपकी 64 निकलेगी, 64, ठीक है, 64 आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब कह रहा था डी में पुरुषों की संख्या बतानी, तो डी हमने कितने आपके 288 प्लस एक्स माने थे, तो 288 और प्लस में आपका एक्स कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा आपका 352, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी आपका राइट बनेगा। देखिएगा मोहित यादव जी, अभी से आप नेक्स्ट करने लगे, बिल्कुल 352 हो जाएगा, और आपका आंसर भी बिल्कुल राइट आया था, जो है वेरी गुड। टाइम टेकिंग है, बट आपको ये करने पड़ेंगे सवाल, क्योंकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सारे मतलब होते इजी हैं, बट आपको क्या पढ़ने का फेर होता है, यदि आप सही से पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 82 देखेंगे आपका, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। करा हेल्थ क्लब सी डी तथा ई में महिलाओं सदस्यों की संख्या बतानी। करा हेल्थ क्लब सी हो गया, आपका डी हो गया और ई हो गया, इनमें महिलाओं की संख्या का औसत बताना है। तो अभी हमने बताया ये हमारी जो संख्या दी गई, हमारी टोटल संख्या दी गई, ठीक है, कुल संख्या, इसमें आपके महिलाएं और पुरुष दोनों इस सर्कल में आपके शामिल है, और इसमें जो हमारे जो सर्कल है इसमें कुल संख्या 2400 है, जिसमें आपकी केवल और केवल आपकी पुरुषों की संख्या दी गई, ये केवल और केवल आपके पुरुषों की संख्या दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा हेल्थ क्लब आपका सी डी तथा ई में महिला सदस्यों की संख्या का औसत बताना। तो यहाँ पे पहले देखेंगे सी में टोटल हमारे सदस्य कितने हैं, तो सी में हमारे कुल सदस्य जो बनेंगे यहाँ पे 35% है, 35% आपके कुल सदस्य हैं, किसके आपके 4200 होगा, तो 4200 का 35% मित्र निकालेंगे तो कितना बनेगा जाकर किसका 4200 और गुणा में 35/100, तो ये जो बनेगा आपका 00 से 00 कट जाएगा, और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा सी में कितना बनेगा, गुणा करके बताइएगा सभी लोग यहाँ पे 82 का, तो ये जो लगभग जो बनेगा आपका 14 से 70 बनेगा जाकर के, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हमने जो है लिख दिया आपका 14 से 70 आपका बनेगा, समझने का भाई प्रयास करेगा सभी लोग, 14 से 70 बनेगा। इसी प्रकार हमें जो डी में टोटल निकालेंगे, तो डी में हमारा कितना टोटल दिया हुआ है, डी में हमारा कितना 15% दिया हुआ, तो 4200 का 15% हमारा कितना बनेगा 15 दूनी 30 बनेगा, ठीक है, और 15 चौको 60 63 630 बनेगा, ठीक 630 बनेगा। और आपका ई में देखेंगे, ए में हमारा कितना दिया हुआ मित्र आपका 8% दिया हुआ, तो 4200 का 8% कितना हो जाएगा 42 गुणा में 8 दूनी 16 और 8 की 32 और 1 336 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमारे ये टोटल आ गए सी डी ई में। अब कह रहा है महिलाओं की संख्या, अब यहाँ पे हमें पुरुषों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो पुरुष हमारे यहाँ पे निकालेंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पुरुष हमारे यहाँ पे किसकी बात कर रहा था पहले सी की, तो सी में हमारे पुरुष कितने आपके 2400 का 33% जो हमारे पुरुष हो जाएंगे, तो हमारे पुरुष जो बनेंगे यहाँ पे मित्र 792 बनेंगे, ठीक है। हमने जब पुरुष निकाला है 2400 का 33% 792 बनेंगे, ये किसकी बात कर रहा था आपका यहाँ पे सी की बात कर रहा था, ठीक है। इसी प्रकार हम जो है यहाँ पे डी में निकालेंगे मित्र, तो डी में हमारा कितना कह रहा था यहाँ पे 12% कह रहा था कि 12% आपके पुरुष है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2400 का 12% निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के, ये यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका 12 चौक 48 बनेगा जाकर के, ठीक है, 4 बटा और 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा आपका 28 बना।
इसी प्रकार हमारा ई में देखेंगे तो ई में हमारे पुरुष कितने आपके 10% है, तो 2400 का 10% हमारा कितना 240 बनेगा जाकर। ये हमारे पुरुषों की संख्या आ गई। अब कह रहे हैं यहाँ पे महिलाओं की संख्या बतानी, तो हमने यहाँ पे आपके महिलाएं संख्या निकाली है। देख सकते हैं कितना आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। महिलाओं की संख्या निकालेंगे तो हमारे जो 1470 हमारे टोटल आपके थे यहाँ पे जो है कुल संख्या थी, जिसमें आपके 792 आपके पुरुष है। तो 1470 से हम यहाँ पे कितना 792 घटाएंगे, ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएंगे आपकी जो है महिलाएं आ जाएंगी। तो महिलाएं यहाँ पे कितनी बनेंगी जाकर के, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 678 के समथिंग बनेगा जाकर। ये हमारे किसकी आ गई आपकी, यहाँ पे सी की आ गई। इसी प्रकार हमें जो है डी की निकालेंगे। 630 से हम जो है 288 घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो डी में हमारी महिलाएं जो डायरेक्ट हमने लिख दिया है 342 आपकी बनेगी जाकर। इसी प्रकार हमारा ई में कितना बनेगा, 336 से हम 240 घटाएंगे तो हमारा जो बनेगा आपका महिलाओं की संख्या मित्र आपकी 96 बनेगी जाकर, ठीक है। ये हमारी सारी आपकी महिलाओं की संख्या आ गई, बट अभी भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं आया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि आप लोग एवरेज निकालिएगा, तो आप लोग एवरेज यहाँ पे निकालेंगे। बाकी ये तो समझ में आ गया होगा, इधर जो है यहाँ पे रखिए किए दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। औसत की बात कर रहा था, तो औसत तो केवल लिए हमने क्या बताया था, औसत के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सभी को हम क्या कर लेंगे, आपका जो है जोड़ लेंगे। तुम्हारा 678 342 और 96 जोड़ेंगे, तुम्हारा कितना बनेगा 8 2 10 6 16 बनेगा, ठीक है। 9 1 10 4 14 14 7 कितना हो जाएगा आपका 21 बनेगा, ठीक है। और 3 2 5 और 6 कितना 11 से 16 बनेगा, ठीक। 11 से 16 बनेगा और इसमें क्या करेंगे आपका 3 का भाग करेंगे, ठीक है। 3 का भाग करेंगे तो ये हमारे कितनी बार जाएगा आपका 3 3 का 9 बनेगा, ठीक है। 2 बनेगा 3 7 21 और 3 2 6, तो यहाँ पे 372 जो बनेगा आपका मित्र, ये जो बनेगा आपका जो है सदस्यों की औसत संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एवरेज इज द राइट आंसर, ओके। 83 नंबर देखेंगे सभी लोग, ये बताएंगे 82 आपको समझ में आया है कि नहीं, ये बताएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 82 समझ में आया है कि नहीं आया बताएगा सभी लोग, चलिएगा। 82 सही नंबर बताएंगे, ओके। कह रहे कि हेल्थ क्लब ई के पास केवल 50% सदस्य पुरुष तथा महिला आजीवन सदस्य हैं। और कह रहा है यदि हेल्थ क्लब ई में महिला सदस्यों की संख्या जो कि आजीवन सदस्य हैं वे 44 हैं, तो कह रहा है ई क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या जो कि आजीवन सदस्य हैं कितने प्रतिशत होंगे। तो देख सकते हैं कितनी आपका जो है यहाँ पे टब लिखा हुआ है, तो आप लोग समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ओके चलेगा। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा। 83 बताएंगे है जी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर बिल्कुल आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हेल्थ क्लब ई के केवल 50% सदस्य क्या कह रहा है पुरुष तथा महिला आजीवन सदस्य हैं। कह रहा है हेल्थ क्लब जो हमारा ई है, ई में हमारे कितना आपके 8% है, कह रहा है उसके जो हमारे 50% सदस्य हैं वो केवल आपके कैसे आपके आजीवन सदस्य हैं। कह रहा है यदि हेल्थ क्लब ई में महिलाओं जो है महिला सदस्यों की संख्या जो कि आजीवन सदस्य हैं वे 44 हैं, तो कह रहा है ई क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या जो कि आपकी आजीवन सदस्य हैं कितने प्रतिशत हैं। तो देखेंगे आपका पहले हम देखेंगे आपके ई में टोटल निकालेंगे, तो ई हमारे कितना आपका 4200 का 8% है, तो 4200 का 8% हमारे ई में टोटल कितने निकलेंगे आपका 8 दूनी 16 बनेगा और 8 को 32 और कितना हो जाएगा आपका 33 बनेगा, ठीक है। 336 आपके मित्र यहाँ पे आपका जो है टोटल बनेंगे। ई हमारे जो हेल्थ क्लब में आपके 336 बनेंगे। सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग भागिएगा मत, आपका जो है जब भी आपका क्वेश्चन आता है भागेंगे। हमने बताया ना कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन दिया के आपके जो है इजी आएंगे, बट 5 क्वेश्चन जो बनेंगे आपके थोड़े से लेंदी बनेंगे, तो वही आपके 5 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ई में टोटल आपके कितने हो जाएंगे आपका 336 हो जाएंगे। कह रहा कि हेल्थ क्लब ई के कह रहा कि केवल 50% सदस्य, अब कह रहा है इसका 50%, तो इसका 50% निकालेंगे तो हमारा कह रहा आजीवन सदस्य बनेगा, ठीक है आजीवन। पहले कह रहा है ई का निकाले, तो ई का हमने 336 यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसका 50% कह रहा आजीवन सदस्य है, तो इसका 50% हमने निकालेंगे तो 336 का 50% कितना हो जाएगा 50 बटे में 100, मतलब कि 1 बटे 2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे बता 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 छूंग 12 2 8 16 है, तुम्हारे 168 जो बनेंगे आपके आजीवन सदस्य बनेंगे ई में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जितना बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ठीक है, हमारा 168 कैसे आ गया आपके आजीवन सदस्य आ गए। अब कह रहा है आजीवन सदस्य तो आ गए भाई साहब, बट इसमें आपके पुरुष और महिलाएं दोनों थी, पुरुष और महिलाएं आपकी दोनों थी बिल्कुल। फिर कह रहा है कि हेल्थ क्लब ई में महिलाओं सदस्यों की संख्या कह रहा है कि जो कि आजीवन सदस्य हैं कह रहा है 44। अब महिलाओं की संख्या हमारी 44 दी गई है, तो इधर हमारे यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। और हमें जो यहाँ पे फीमेल दी गई है, तो फीमेल दी गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आपके पुरुष निकालेंगे। तो पुरुष कैसे निकालेंगे 168 से हम क्या करेंगे 44 घटा देंगे, क्योंकि 44 हमारी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। सॉरी 2 नहीं आपका 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा आपका 16 से आपका 4 चलेगा, मतलब कि आपका 12 बनेगा। 124 जो हमारी बनेगी आपकी क्या, आपके पुरुष बनेगा, आजीवन पुरुष। अब कह रहा है कि अभी भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं आया है, कह रहा है कि 44 है, तो कह रहा है एक क्लब के पास पुरुष सदस्यों की संख्या जो कि आजीवन सदस्य हैं कितने प्रतिशत है। अब कह रहा है कि आप कह रहा है कितने परसेंटेज है। अब यहाँ पे हमारे पुरुष कितने आपके जो है, ओके 124 हमारे पुरुष आ चुके हैं। अब कह रहा है यहाँ पे टोटल हमारे कितने थे, ठीक है। अब टोटल हमारे पुरुष कितने थे इसमें, आपका ए में कितना, आपका 10% थे हमारे, तो ए में टोटल पुरुष कितना आपका 2400 का 10% निकालेंगे, हमारे 240 बनेंगे, ठीक है। तो इसका 240 करेंगे तो इंटू में आपका 100 बनेगा। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो हमारे आजीवन सदस्य निकले हैं पुरुष के, कह रहा वो एक क्लब के पुरुष सदस्यों की संख्या का कह रहा है आजीवन सदस्य हैं, तो कह रहा कितने प्रतिशत है। मतलब कि हमारे टोटल पुरुष तो हमारे 240 थे, जिसमें आपसे 124 जो थे हमारे आजीवन सदस्य थे। तो यहाँ पे हम जो है सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 0 से 0 आपका यहाँ पे कट जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे बाकी मान लेंगे कि आपका 24 है, तो ये हमारे 25 मान लेंगे, 25 पंचे 125, और ये हमारा कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, आपका 50 के समथिंग आपका आंसर बनेगा। तो 50 के आसपास कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, तो 83 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा था 51%, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ऐसे आप लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करिएगा, डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे 83 नंबर, नहीं तो आपको दोबारा से बताया जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, तो इसका सभी लोग आंसर करिएगा। हमने क्या बोला है कि जब भी आपका क्वेश्चन सर्कल का दिया हो, सर्कल का DI दिया हो, तो जब यदि आपका यहाँ पे परसेंटेज की बात करेगा तो 100% मानेंगे, यदि आपका जो है कोण की बात करेगा तो हम 360 डिग्री मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल पूरा ही रीजनिंग आता है, देरी समझ आता है, हिंदी आता है तो हिंदी बस कोई पास नहीं। बिल्कुल पूरा जी, तो आप लोग बहुत पीछे हैं, तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आप मजाक में ले रहे हैं, ये गलत बात है। 84 बताएंगे, कह रहा है हेल्थ क्लब बी का सदस्यों की संख्या के आधार पर केंद्रीय कोण कितना है, बताएंगे आपका केंद्रीय कोण कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका बी की बात कर रहा था, तो बी हमारे कहाँ पे आपका बी यहाँ पे आपका ये है, क्योंकि इसमें आपका सदस्यों की संख्या बात कर, पर्टिकुलर पुरुष की बात नहीं की है, तो पुरुष की बात करता तो हम इसमें आते, बट यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है, सदस्यों की संख्या तो आपका 24% है, ठीक है। तो हमारे बी में देखेंगे आपके कुल कितने आपके निकलेंगे, तो 4200 यहाँ पे टोटल है, तो 4200 का यदि मित्र आपका 24% निकालेंगे तो 42 गुणा में आपका कितना हो जाएगा, 4200 गुणा में 24 बटे में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 00 से 00 कट जाएगा, तो हमारे बी में जो टोटल सदस्य निकलेंगे आपका 42 गुणा में 24 करेंगे, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 24 गुना 48 बनेगा, और आपका 4 बनेगा, 24 का कितना होता है 96, 96 4 कितना आपका 108, मतलब कि 108 जो आपका 100 बनेगा, 1008 आपका बनेगा। जो टोटल इसमें आपके सदस्य बनेंगे मित्र आपके बी में 1008 बनेंगे, ठीक। 1008 आगे कह रहा है कि आधार पर केंद्रीय कोण क्या बनेगा, ठीक, कह रहा है केंद्रीय कोण आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे केंद्रीय कोण की बात कर रहा है, तो आपको जो है पर्टिकुलर आपका डाटा यहाँ पे नहीं निकालना था, डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने अभी बताया था कि जो हमारा पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से 24% हमारे क्या आपके बी है, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन 360 का 24% निकालेंगे, 24 बटे में 100 हो जाएगा। आपको डाटा है बिल्कुल नहीं निकालना था, हमने जो है ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसीलिए आपका 0 से 0 आपका ये कट जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा आपका, और इसको काटेंगे हमारा कितना आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 18 बनेगा जा करके। अब इसको काटेंगे आपका 55%, तो 18 पंचे ये 90 के समथिंग आपका बनेगा जाकर, तो 90 के समथिंग आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो 84 का जो मित्र बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा, आपका 86.64% बनेगा। बाकी इसको सॉल्व करेंगे हमारा 86.4% आपका बन जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे सभी लोग, मोहित कश्यप जी बिल्कुल, चलिए 85 नंबर बताइएगा, ये तो आपका इजी है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है हेल्थ क्लब ए में महिला सदस्यों की संख्या, कह रहा है हेल्थ क्लब बी में पुरुष सदस्यों की संख्या की कितने संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो बताएंगे कितना प्रतिशत आपका कम बनेगा, बताएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेल्थ क्लब हमारा ए है, तो ए में कह रहा है कि महिला सदस्यों की संख्या, तो हमारा हेल्थ में देखेंगे आपके टोटल सदस्य कितने थे मित्र, आपके 18% थे, तो पहले हम यहाँ पे ए में कुल सदस्य निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आपका 4200 का 18% बनेगा जाकर के, तो हमारे ये 18 दूनी 36 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 चौक 72 3 कितना रहेगा 75, तो 756 आपके ए पे हमारे टोटल यहाँ पे सदस्य बनेंगे। अब कह रहा है कि इसमें आपकी महिला सदस्यों की बात कर रहा था, हमारे टोटल आपके ये मेल और फीमेल आपके दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पे पुरुष जो बनेगा आपका, पुरुष हमने यहाँ पे निकालेंगे तभी आपकी महिलाएं निकलेंगे, ठीक है। हमारे पुरुष कितने आपके 20% दिए हुए हैं, तो 2400 का 20% मतलब कि आपका पुरुष जो बनेंगे यहाँ पे आपके ए में केवल और केवल कितना आपका 24 दूना 48, 480 आपके पुरुष बन गए। पुरुष आपके कितने आपके ए में यहाँ पे 480 बन गए हैं। अब यहाँ पे हमें महिलाओं की बात कर रहा है, तो हम महिला कैसे निकालेंगे, जो हमारे ए में टोटल क्या दी गई कितने 756 थे, हम 480 घटा देंगे तो हमारी क्या महिलाएं आ जाएंगी ए में, तो इसको हम घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बनेगा, ठीक है। और ये हमारा 6 से 4 मतलब कि 276, तो हमारी ए में जो महिलाएं आएंगी मित्र आपकी 276 आ गई। अब फिर देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कर रहा था कि महिला सदस्यों की संख्या हेल्थ क्लब बी में पुरुषों के
सदस्यों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। अब कह रहा है हेल्थ क्लब बी में, तो बी में हमारे कितना हो जाएंगे पुरुष, तो पुरुष बी में हमारे कितने बनेंगे मित्र, 25% है, तो 2400 का 25% निकालेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 और कितना हो जाएगा 10, 50 10 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो 600 यहाँ पे बनेगा। तो पुरुष हमारे कितने 600 बनेंगे और महिलाएं हमारी ए में कितने आपकी 276 आएंगी। ठीक है, 276 आएंगे, जितना बोलता जाए बस आप उतना करते जाएगा। 276 महिलाएं आएंगी और फिर 600 पुरुष आ गए। अब कह रहा है पुरुषों के सदस्यों की तुलना में कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, हमारा 600 से हमारा कितना आपका कम है, देखेंगे 600 माइनस में 276 इतना कम है। और किसकी तुलना कर रहा था आपका, किससे तुलना कर रहा था 85 में 600 से बात कर रहा था। ठीक है, ये मैं पुरुषों की बात कर रहा था, इंटू में आपका 100 हो जाएगा और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ऊपर जो बनेगा आपका 600 से 276 कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 5 से 2 चला गया 3, तो 324 बटे में आपका 6 बनेगा। इसको काटे पीटेंगे तो हमारे जो बनेगा आपका 50 ओके 50 यहाँ पे 4 की समथिंग आपका बनेगा जाकर के। 85 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट, 54 इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलेगा अगला 86 नंबर बताएंगा। ये तो आपका डीआई इजी क्वेश्चन है, बट जो है इससे पहले वाली आपकी डीआई थोड़ी सी टफ थी, तो 86 नंबर बताएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित जो है आपकी रेखा चित्रों में दो कंपनियां आपकी ए और बी द्वारा विगत कह रहा है, दो कंपनियां अगर ए तथा बी द्वारा विगत 6 वर्षों में अर्जित प्रतिशत लाभ का ब्यौरा दिया गया, मतलब कि इनके लाभ का ब्यौरा आपका दिया गया है, लाभ का ब्यौरा। इस क्वेश्चन में आप लोग बने रहेगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जो बहुत ही बेहतरीन हमें यहाँ पे आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत आपका जो है दिया गया, कंपनी ए वाली जो हमारी कंपनी कैसी आपकी जो है जो सर्कल वाली है ये हमारी ए कंपनी हो जाएगी, हमारी जो है रेक्टेंगल सेम है हमारी कौन सी बी कंपनी हो जाएगी। कह रहा है उनका अर्जित लाभ आपका दिया हुआ है, अर्जित लाभ कैसे 0 से लेकर के आपका 60 तक दिया हुआ है और पर्टिकुलर ईयर हमारा 2004 से लेकर के 2009 तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय 6.3 लाख रुपए थी, तो कह रहा है उस वर्ष व्यय कितना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई जाएगी। कह रहे कि वर्ष 2007 की बात कर रहा है, तो 2007 आपका कहां पे मित्र दिया हुआ आपका ये दिया हुआ और किसी कंपनी ए की बात कर रहा है। ठीक है, कंपनी ए की बात कर रहा है, तो कंपनी ए हमारी कौन सी हो जाएगी आपकी, ये सर्कल वाली हो जाएगी, जो कि हमारी कितनी है 50% का इसमें लाभ हो रहा है। तो 2007 में कंपनी ए को कितना 50% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 50% का लाभ हो रहा है, तो 50% की आपकी मीनिंग क्या होती है आपकी 1/2 होती है। तो जब भी आपकी लाभ की बात की जाए तो हमारा लाभ को क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे वाली जो बनेगी ध्यान से पड़ेगा, बाकी आप लोग जो है बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हमारी जब 50% है तो 50% का लाभ हो रहा है, तो नीचे जो हमारा बनेगा ये हमारी क्या हो जाएगी आपकी आय बनेगी। ठीक है, और ऊपर क्या होगा हमारे क्या होगा आपका ये हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ हो जाएगा, तो ये तो समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि 2007 में कंपनी ए की कह रहा है कि आय 6.3 लाख है, तो कह रहा है उस वर्ष का व्यय कितना था, तो इसका व्यय की बात कर रहा है यहाँ पे, व्यय कितना था बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि व्यय कितना है, हमारी आय इतनी है आपकी और लाभ आपका ये है, तुम्हारा व्यय जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस आपका एक यहाँ पे आपका जो बनेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी, कह रहा कि वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय कितने आपका 6.3 लाख रुपए है, कह रहा उस वर्ष व्यय कितना होगा। ओके सॉरी, आपका यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, जो यहाँ पे आपकी आय बनेगी कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन को ध्यान कह रहा है आपका ये लाभ दिया होता है 50%, तो 50% की मीन कितनी होती है आपकी 1/2 होती है, तो 1/2 होगी, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा आपका लाभ बनेगा। ठीक है, अब लाभ बन चुका है, तो कह रहा कि ए की आय दी गई, तो हमारी ए की आय क्या बेसिकली होती है, हमारी ए की आय 2 और 1 हमारी टोटल 3 हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा आपका ये हमारा व्यय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्यय हो जाएगा, तो हमारा टोटल यहाँ पे जो बनेगा आपका आय कितनी बनेगी जाकर के आपका आय बनेगी आपकी यहाँ पे 3 बनेगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 3 बनेगी आपकी आय। अब 3 बनेगी तो 3 की वैल्यू कितनी आपकी 6.3% है। ठीक है, 6 पॉइंट कितनी आपकी 3% है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब 3 की वैल्यू हमारी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 6.3 लाख है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की कितनी वैल्यू निकलेगी आपकी 2.1 लाख बनेगी, 2.1 लाख बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2.1 लाख बनेगी। अब कह रहा कि इससे व्यय बताना, तो व्यय हमारा कितना था आपका 2 था। ठीक है, 2 व्यय था हमारा, जब 1 यूनिट की 2.1 है तो 2 यूनिट की कितनी बनेगी आपकी 2 यूनिट की बनेगी आपकी कितनी 4.2 लाख। 4.2 लाख तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, मतलब कि 42,000 के समथिंग आपका जो बनेगा 4,20,000 के समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ठीक है, ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। यदि आप लोग यहाँ पे करते कैसे, मान लो आपका बेसिक से करते तो बहुत लंबा ये जाता आपका जो है
यहाँ पे एक्स मान का जो है उसकी आय निकालनी पड़ती है, लाभ निकालना पड़ता है। तो डायरेक्ट हमें करना क्या है, आपका परसेंटेज आपका दिया हुआ था तो 50% बराबर कितना आपका 1/2 होता है। तो नीचे जो हमारा होगा हमेशा याद रखेंगे, आपकी जब लाभ की बात की जाए तो ऊपर हमारा क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा और नीचे आपका व्यय हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आय आपकी कितनी 6.3 दी गई, तो 2 और 1 हमारे मिलकर क्या हो जाएगा आपका 1 3 हमारा क्या हो जाएगा आपका आय हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने एक फार्मूला क्या पढ़ा होगा, आपका कुल आय बराबर हमारा क्या होता है, हमारा आय कितना होता है, आय बराबर कितना, आय माइनस का कितना हो जाएगा आपका खर्च हो जाएगा और बराबर में आपका लाभ बनेगा। ये हमारा फार्मूला होता है। बट हमें लाभ और यहाँ पे आपका खर्च दिया हुआ था, इसीलिए हमारा जो प्लस का हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला 86 नंबर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2007 में कंपनी ए की आय कर 6.3 लाख। ओके ये तो हमने बता दिया। 87 नंबर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताएंगे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी क्लास आपकी आज यहाँ पे होने वाली है। कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा कह रहा है अर्जित लाभ कह रहा है कि 31.85 लाख थी। कह रहा है उस वर्ष व्यय कितना था। तो जस्ट अभी हमने बताया सेम उसी प्रकार करना है। तो 2009 आपका कहां पर है, आपका ये है। ठीक है, 2009 में आपका ये। अब का ए वाली कंपनी हमने कौन सी बताई थी, आपकी सर्कल वाली। तो इसमें आपकी ए और आपकी यहाँ पे बी कंपनी दोनों आपकी एक ही जगह है। तो यहाँ पे कितना आपका दिख रहा होगा, तो आप लोग डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ पे आपका 35% के समथिंग आपका दिख रहा होगा। ठीक है, 35% दिख रहा है। अब 35% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 35% को हमने बताया था बिन में आप क्या लिख सकते हैं, मतलब कि 35/100। तो ये हमारा जो बनेगा 5 7 35 और आपका 20 बनेगा। ठीक है, यही तो बनेगा। इसकी भिन्न निकालेंगे। हमने बोला था कि परसेंटेज का निशान हटाएंगे, अपॉन में 100 आपका लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारा 7/20 हो जाएगा। तो हमने बोला था, अभी जस्ट हमने बताया है, नीचे हमारा क्या होगा आपका मित्र, ये आपका हो जाएगा व्यय, ये आपका व्यय हो जाएगा। और यहां पे जो बनेगा उस व्यय से आपका करा कि व्यय क्या होगा। सॉरी, करा कि कंपनी, ये बिल्कुल सॉरी, आपका ये डायरेक्ट दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। आपका डायरेक्ट लाभ ही दिया हुआ था ना, आपका डायरेक्ट कह रहा कि अर्जित लाभ दिया हुआ था। अर्जित लाभ आपका कितना 31.85% है और हमें लाभ ही दिया हुआ है 35% बराबर, हम डायरेक्ट मान लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मान लेंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा आपका 31.85 बनेगा। ठीक है, 31.85 बनेगा ये हमारा अर्जित लाभ, क्योंकि डायरेक्ट हमारा अर्जित लाभ दिया, तो अर्जित लाभ हमारा जो है इसमें डीआई में भी दिया हुआ है। तो हमारा जो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी आपकी निकली 31.85 बटे में आपका 35 बनेगा। ठीक है, ये हमारा जो है इसकी वैल्यू बनेगी। अब कह रहा है कि हमें व्यय कि उसका व्यय बताना, तो हमने बताया कि आपका व्यय कितना होता है, हमारा 100% होता है। ठीक है, क्योंकि लाभ जो बनेगा हमें आपका किस पे, आपका व्यय पर ही मिलेगा। तो मतलब कि आपका 100% हो जाएगा। तो इनटू में आपका क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 100 कर लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आपका 35% की वैल्यू दी गई थी और हमें 100% की निकालनी है। इसको हम काटे पीटेंगे, आपका 00 से 00 कट जाएगा, इसको काटेंगे तुम्हारा 35 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा आपका 91 बनेगा। सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 91 लाख का जो हमारा व्यय होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया कि नहीं बताएंगे सभी लोग, नहीं तो आपको दोबारा से दूसरे मेथड से बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। इस मेथड से आप क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, इसीलिए जो है यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर, कह रहे हैं कि सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए की औसत लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कंपनी ए की बात, तो कंपनी ए हमने बताया कितनी आपके सर्कल की बताई थी, और कह रहा है सभी वर्षों की बात कराए तो देखेंगे 2004 में कंपनी ए का कितना हो रहा है लाभ, 45% हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपको 2005 में आपका मित्र कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका ओके ये आपका 40 हो रहा है, और यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका जो है इसमें 2006 में आपका जो है एक लाभ कितना आपका 35 हो रहा है, और इसमें आपका जो लाभ हो रहा है ये आपका 50 हो रहा है, और यहाँ पे जो लाभ हो रहा है आपका यहाँ पे 45 हो रहा है 2008 में कंपनी की, और इसमें सभी को पता आपका 35 का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि औसत लाभ प्रतिशत बताना है। तो औसत हमने क्या बताया, कुल पदों का योग बटे आपका पदों की संख्या होती है। तो हम क्या करें, टोटल आपका लाभ देख लेंगे कितना आपका 45, और आपका कितना हो जाएगा 45 5 50 30 80 40 120 170 और 180 हो जाएगा, और 220 और 250। तो हमारा 250 टोटल का हमारा यहाँ पे लाभ बन रहा है। ठीक है, 250 लाभ बन रहा है, और हमारे कितने सालों की बात कर रहा था यहाँ पे मित्र, आपका 6 सालों की बात कर रहा है। तो हमारा जो एवरेज निकलेगा हमारा कितना बनेगा जाकर के, ये ऑप्शन नंबर है बिल्कुल लगभग जो बनेगा आपका 42% के समथिंग बनेगा। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट बनेगा। ठीक है, सॉरी डी आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, बी नहीं होगा आपका समीरा भारती जी, आपका यहाँ पे डी होगा। ठीक है, बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। तो निधि जी आपका फर्स्ट टाइम देना है तो आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाली है। तो आप पहले अटेम्प्ट में जो आपको नौकरी ले लीजिएगा, चलेगा।
बताएंगे 89 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2004 में यदि कंपनी ए तथा बी की आय समान हो तो कह रहा है उनके व्यय का क्रमशः अनुपात बताना क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आप बेसिक से करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, कम से कम आपका आधे पेज का क्वेश्चन होगा। बट यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे। क्या कह रहा है, अभी हमने बताया क्या क्वेश्चन हमारा जो होता है क्या, कुल आय बराबर, तो कुल आय बराबर हमने क्या बताया था, कुल आय बराबर जो सॉरी कुल आय माइनस का जो हमारे टोटल खर्च होगा, तो आय जो हमारी होगी ओके, कह रहा आय हमारी जो हो जाएगी, ठीक है, आय और हमारा इसके बाद जो हमारा खर्च हो जाएगा, आय माइनस खर्च बराबर जो बनेगा आपका लाभ होता है। ये बेसिकली आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। कह रहा बट यहाँ पे एक कंडीशन आप लोगों ने दे दी क्या, कि कह रहा कि आय आपकी समान होनी चाहिए। कह रहा आय समान हो तो कह रहा उनके व्यय का क्रमशः अनुपात बताना है। तो 2004 हम देखेंगे पहले हमारा कहाँ पे, आपका 2004 आपका ये। अब 2004 में कंपनी ए और बी का हम देखेंगे लाभ कितना है। तो कंपनी यहाँ पे बी की बात करेंगे तो कंपनी बी आपका जो है 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और कंपनी ए में आपका जो है 45% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या आपका कंपनी ए जो है आपकी किसकी बात कर रहा था, कंपनी ए, तो कंपनी ए में हमारा कितना आपका 45% हो जाएगा। तो 45% को हम क्या लिख सकते हैं ये बताइएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9/20, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था परसेंटेज का निशान लगाएंगे, अपान में 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे 35% बराबर हमने क्या बताया था, इसका 5 से 35 मतलब कि 7/20 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। इसको 45% को 9/20 लिख लेंगे और 35% को 7/20 लिख लेंगे, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात बताना है, व्यय का अनुपात बताना है मतलब कि उनकी आय समान होनी चाहिए, ठीक है, आय समान होनी चाहिए और व्यय का अनुपात बताना है। तो जस्ट अभी हमने बताया क्या, नीचे हमारा क्या होता है, आपका नीचे आपका व्यय होता है, ऊपर हमारा जो है लाभ होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका व्यय हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका व्यय हो जाएगा, ये आपका जो है यहाँ पे लाभ हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपकी आय समान है, तो यहाँ पे आपकी आय समान है तो हमें करना क्या, पर्टिकुलर आपकी आय समान कर लेना। यदि हमारी जब आय समान होगी तो हमारा क्या बनेगा जाकर के, ये फार्मूला जो है लाभ प्लस खर्च बनेगा जाकर के, ठीक है, लाभ प्लस खर्च आपका बनेगा जाकर के, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, आपका आय हो जाएगी। अच्छा, आय हमारी जब समान हो जाएगी तो हमने आय और आय आपकी समान कर ली, मान लिया आपका लाभ प्लस खर्च, तो हमारा लाभ प्लस खर्च जो हमारा समान हो जाएगा, तो हमारा जो क्या होगा, हमारी जो आय बनेगी पर्टिकुलर वही हमारा क्या हो जाएगा, व्यय होगा। याद रखेंगे जब हमारी आय समान होगी तो जो हमारा खर्च बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आय बनेगा जाकर। आय और व्यय हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि आय इसने जो है सेम कर दी और आय हमारा जो है खर्च बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 20 + 9 कितना हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 20 + 7 कितना हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा था इनके क्रमशः अनुपात बताना है, तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, 27 आपका 29 बनेगा, बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा 39 का। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा लॉजिक से भी कर सकते हैं, आपको ये पूरा करना नहीं था। बाकी कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो करता क्या, 45% की भिन्न डायरेक्ट आपको निकाल लेता 9/20, ठीक है, आय की जो हमारी 7/20 निकाल लेता, तो ये देखता कि हमारे जो आसपास 29 या हमारे या तो 29 में ऑप्शन होगा या हमारा 11 में होगा। तो हमारे 11 में तो कोई है नहीं, तो हमारे 29 का आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो इसलिए बी ऑप्शन भी मार सकते थे। बाकी आप जो मेथड से करेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। चलिएगा अगला 90 नंबर बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विगत वर्षों में कंपनी बी द्वारा अर्जित की औसत राशि कितनी है, तो बताएंगे। कह रहा है विगत वर्षों की बात कर रहा है कि कंपनी बी की जो हमारी औसत जो है लाभ की राशि कितनी है, राशि की बात कर रहा है यहाँ पे, राशि की, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कुछ लोग क्या करेंगे, राशि की जो है यहाँ पे निकालने लगे, बट इस जो हमारे आप लोगों ने दिया पड़ी होगी तो इसमें आपकी राशि कहीं भी बात नहीं की गई, केवल परसेंटेज की बात की गई कि लाभ परसेंटेज दिया हुआ है और लाभ परसेंटेज देने से आप कभी भी राशि नहीं निकाल सकते हैं। हमारा अर्जित लाभ जो हमारी क्या होगी, राशि कभी भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे डाटा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट नहीं बना, क्योंकि हमारा कुल लाभ कंपनी का कुल लाभ भी नहीं दिया हुआ। यदि कुल लाभ दिया होता तो हम राशि निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल बताइएगा, सभी लोग आंसर पर ध्यान दीजिएगा, आंसर को आसानी से करिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डीआई का है, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे। बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 91 से 91 कह रहा है नीचे देगा तालिका के विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में दी गई है। कह रहा कंपनी कोई है, उनकी इकाइयों की 6 कंपनी है, कह रहा उनकी इकाइयों की संख्या हजारों में दी गई है। कह रहा इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, आपके 6 विभिन्न कंपनियां आपकी दी गई, ए से लेकर के आपके अब तक कंपनियां दी गई। ठीक है, ए से लेकर के आपके अब तक 6 कंपनियां आपकी दी गई हैं। ठीक है, इसमें कह रहा आपके ईयर जो दिए गए कितने, 2004 से लेकर के आपका 2009 तक दिए गए। और ये जो हमारे यहाँ पे दिए गए जो है इनके द्वारा आपकी निर्मित जो हमारी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो हमारे जो है उसका उत्पादन दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वर्ष 2008 में
वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, जितना क्वेश्चन बोला जाए बस उतना करते जाएगा। कह रहा कि कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा कि कितने % की वृद्धि हुई है। तो 2008 हम देखेंगे, 2008 आपका कहां पे आपका ये है, ठीक है। तो 2008 में हमारा एफ देखेंगे, तो हमारी एफ कंपनी कहां पे आपकी ये है, तो 2008 में हमारी एफ कंपनी का कितना हो रहा है उत्पादन, तो हमारा 16.7 हो रहा है। 16.7 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, 16.7 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है इसका 16.7 तो हमने आपका निकाल लिया, ठीक है। अभी क्या कह रहा था, फिर कह रहा कि इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि। पिछला वर्ष क्या हो जाएगा आपका 2007, तो 2007 में देखेंगे आपका कितना हो रहा था 16.1। तो कह रहा है यही पूछा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है। हमारा पिछला कितना आपका 16.1 हो रहा था, ठीक है, और 2008 में 16.7 हो रहा था। तो देखेंगे आपका यहाँ पे एवरेज जो आपकी वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप लोगों ने वृद्धि देखी होगी कितनी आपकी 0.6 की हो रही है। जब 16.7 से घटाएंगे 16.1 तुम्हारा 0.6 बनेगा। और किससे तुलना कर रहा था, आपका पिछले वर्ष की तुलना कर रहा था। पिछले वर्ष का हमारा कितना जो है प्रोडक्ट हो रहा था 16.1 हो रहा था, ठीक है। 16.1 हो रहा था, अपन में कितना करेंगे 16 बिल्कुल यहां पे आपका 1 हो जाएगा और इनटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वही हमारा राइट आंसर बनेगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बनेगा आपका 600 हो जाएगा, 600 अपान में नीचे कितना हो जाएगा 16। तो 16 का मतलब कि मान लेंगे 1500 के समथिंग बनेगा, तो 150 हमारा जो है गुणा में 4, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा 4 से आपका कम ही आंसर बनेगा। तो आपका देखें कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है जो 4 से कम है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है दिख रहे होंगे आपके दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी 2 ऑप्शन दिखेंगे तो आपका कंट्राडिक्ट मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, 3.73% इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बिल्कुल। अगला 92 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2004 तथा वर्ष 2007 में मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है। बताएंगे, कह रहा वर्ष 2004 की बात कर रहा है, कह रहा वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों की औसत संख्या क्या है। तो 2004 हमारा कहां पे आपका ये है, ठीक है। इसके बाद कर रहा है 2007, जितना बोलता जाए उतना क्वेश्चन में करते जाएगा। 2004 की बात कर रहा है तो 2004 पे हमने सर्कल बना लिया, 2007 की बात कर रहा है 2007 बना लिया। फिर कह रहा है मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित। अब कंपनी डी कहां पे आपकी ये है, तो कंपनी डी हमारी 2004 में कितना आपका प्रोडक्ट उत्पाद कर रही है आपका यहाँ पे 16.2 और यहाँ पे 2007 में कितना 15.3। तो कह रहा है इनकी जो आपकी कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत की बात कर रहा है, यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है कुल पदों का योग बटे संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ पे टोटल हमारे डी में टोटल हमारा उत्पादन बनेगा कितना 16.2 जो बनेगा आपका 2004 में हो रहा था, और 15.3 जो बनेगा कितना 2007 में हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा कितना 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, और 15 16 कितना हो जाएगा आपका 31। तो 31.5 जो हमारा हो जाएगा। और किसमें आपके हजार में बात कर रहा था, ठीक है, 1000 की बात कर रहा था, 31.5 हजार का जो है भाई टोटल उत्पादन हो रहा था। अब यहाँ पे कह रहा एवरेज की बात कर रहा है, तो हमारा औसत कैसा निकलेगा 31 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे इसलिए क्योंकि हमारे एक अंक के बाद आपका दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अपान में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितनी 2 सालों की बात कर रहा था ना, 2 सालों की, तो आपके 4 और आपका 7 मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, 50 जो है 15,750 इधर राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है भाई। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 90 जो है 3rd नंबर। बताएगा सभी लोग यहाँ पे थोड़ा राइट। ओके बताएंगे सभी लोग, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 93rd नंबर। 93rd नंबर क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी ए का बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या तथा कह रहा है उसी वर्ष कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित कुल इकाइयों की संख्या में क्रमशः अनुपात कितना है, बताएंगे सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है बट आप लोग आसानी से पढ़ेगा और समझेंगे। यहाँ पे कह रहे कि 2009 की बात कर रहा है, 2009 में कंपनी ए, तो 2009 हमारा कहां पे आपका ये है, ठीक है, ए ये आपका है,
चलेगा, बताएंगे। कह रहा 2009 में हमारा कंपनी है, तो 2009 में कंपनी ए का कितना हो रहा है आपका 16.2 हो रहा है। और इसके बाद कह रहा ए तथा चलेगा, बताएंगे। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, बाकी स्लाइड थोड़ी सी आपकी छोटी हो चुकी है। 2009 में कंपनी ए, तो 2009 में कंपनी ए का कितना हो रहा था 16.2 हो रहा था। कह रहा तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या, कंपनी ए तथा बी में, तो ए बी में कितनी आपका 16.7 हो रहा था। कह रहा इनकी इकाइयों की कुल संख्या का, कह रहा उसी वर्ष सी तथा डी की, सी हमारा कहाँ पे आपका ये है और डी की ये है। कह रहा उनके मध्य अनुपात बताना, 16.2 और 16.7 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो बनेगा आपका यहाँ पे ए प्लस बी का कितना बनेगा, ए प्लस बी का जो मित्र बनेगा आपको 16.2 और 16.7 जोड़ेंगे, 16 16 32 और 9 32.9 बनेगा जाकर के, ठीक है। और इसका जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा आपका सी और डी का, ये 14.9 है और आपका 16.3 है, तो ये हमारा जो बनेगा 9 3 12 और 14 यहाँ पे 6 20 और 30 तो बनेगा आपका यहाँ पे 31.2 बनेगा, 31.2 बनेगा किसका आपका सी प्लस डी का बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है आपका जो है यहाँ पे अनुपात बताना, तो इसको हम क्या करेंगे अनुपात करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, तो 329 अनुपात में आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा, अगला 94 नंबर बताएं, 94 नंबर बताइएगा। चलेगा, बताएंगे 94 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित कह रहा है इकाइयों की संख्या, कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो वर्ष 2005 आपका कहां पे आपका ये है, ठीक है। तो कह रहा है 2005 में कंपनी ई की बात कर रहा है, तो कंपनी आपकी ई ये है, तो 2005 में कंपनी ई का उत्पादन कितना 40.1% हो रहा था। तो कह रहा है कि चलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 14.1% 14.1 लाख हजार हो जाएगी। और इसके बाद कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर, कह रहा है इकाइयों से, कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो 2005 में देखेंगे आपको यहाँ पे कितने ई में कितना आपका 14.1 है, और 2005 में टोटल देखेंगे कितना बनेगा आपका जाकर के 2 1 3 3 6 6 4 10 9 19 19 4 कितना हो जाएगा आपका 27 बनेगा, ठीक है। 2 बचा हमारा 5 2 7 4 11 और 11 6 कितना हो जाएगा वो 17 17 2 19 19 4 कितना हो जाएगा 23 और 23 5 कितना हो जाएगा आपका 28 बनेगा, ठीक है। फिर 2 बचा हमारा 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 1 5 हो जाएगा 5 और 1 कितना 6 6 1 7 और 1 8, हमारा 88.7 आपका बनेगा। जो टोटल हमारा जो यहाँ पे उत्पादन हो जाएगा 88.7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ई में बताना आपका कितना प्रतिशत यहाँ पे बनेगा, तो ई में कितना आपका 14.1 बन रहा है, तो 14.1 बटे में 88.7 इंटू में आपका 100 करेंगे, एक पॉइंट से पॉइंट आपका जो है कट जाएगा। और यहाँ पे इसको काटेंगे तो हमारा लगभग कितनी बार जाएगा सभी लोग बताइएगा, ठीक है। ये हमारा मान लेंगे आपका 900 के समथिंग है और यहाँ पे 900 और 140 है, तो ये हमारा बताइएगा सभी लोग क्या बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो 94 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आपका 15 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, क्योंकि आपका 9 से काटेंगे, मान लिया हमने 887 जगह 900 मान लिया, अब 900 मानेंगे तो हमारा डबल जीरो कट जाएगा, मान लेंगे नीचे आपका 9 बचा। अब 9 को यदि हम 141 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा आपका 15% के आपके आसपास बनेगा, मतलब कि आपका 15% के आसपास बनेगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ऐसे आप लोग जो है कैलकुलेशन को करिएगा, बिल्कुल। चलिए 95 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है। वो कह रहा है कि सी में आपको कितनी कंपनियों की आपकी इकाइयों की संख्या टोटल बतानी है। तो कंपनी सी आपकी ये है, तो टोटल यहाँ पे देख लेंगे कितनी बनेगी। तो हमारी टोटल 9 8 17 9 कितना हो जाएगा 26 और 26 7 कितना हो जाएगा 33 33 4 37 37 6 कितना हो जाएगा 37 और 6 43, ठीक है। 3 बचा 4 बचा हमारा 4 कैरी 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 और 1 18, ठीक है।
18 हो जाएगा, एक बचा हमारा, तो 1 और 2, 3 4 5 6 7, तो 783 मतलब कि 78.3 हजार बना। ठीक है, 78.3 हजार तो हमारा जो बनेगा आपका सात यहाँ पे 78,300 बनेगा। 78,300 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ठीक है, सी राइट बनेगा। सभी लोग नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है, ये तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी आज की क्लास में आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो डीआई का टफ था, बाकी 5 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन ये सारे इजी मिले हैं। कह रहा है विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा कर निर्मित और बेची गई मदों की संख्या दी गई लाखों में संख्या दी गई। ये हमारी जो बिल्कुल ब्लैक वाली हमारी बेची गई वस्तुएं, और ये हमारी जो एक तरह से हमारी जो बिल्कुल व्हाइट क्लीन आपके जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक दिया हुआ है, ये हमारा विनिर्मित मतलब कि बनी हुई वस्तुएं हैं। ठीक है, और कह रहा है मदों की संख्या हमारी जो है लाखों में दी गई आपकी 0 से लेकर के आपके 90 लाख तक। ठीक है, और हमारे ईयर कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 सालों में टोटल आपका ये 7 सालों का डाटा दिया हुआ है। तो चलेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, सभी लोग आंसर करिएगा इसका भाई। कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर नहीं बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी है। कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर नहीं बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी बनेगी। ठीक है, नहीं बेची गई की बात कर रहा है यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग। तो ये भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे नहीं बेची गई। अब हमें यहाँ पे विनिर्माण कितना हो रहा है आपका 70 का, यहाँ पे मान लिया सभी वर्षों की बात कर रहा है तो 2002 हम उठाएंगे। 2002 में हमारी 70 वस्तुएं मान लो बन रही थी, मतलब कि विनिर्मित का मतलब कि बनना, निर्माण होना। 70 वस्तुएं मान लो आपके बन रही थी, और इसमें से बेची कितनी जा रही थी आपकी 60। अच्छा, 70 में से 60 बेची जा रही थी, बची कितनी आपकी 10, तो 10 वस्तुएं 2002 में आपकी जो है नहीं बेची जा रही थी। ठीक है, इसी प्रकार सभी में आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देख लेंगे यहाँ पे कितनी आपकी विनिर्मित हो रही थी 2003 में, तो 2003 में आपकी मित्र 60 और 70 के मतलब कि 65 आपकी यहाँ पे जो है बन रही थी वस्तुएं, जिसमें से आपका 55 जो हो जाएंगी, 55 वस्तुएं यहाँ पे बेची जा रही थी। तो 65 बन रही थी आपकी, 55 बेची जा रही है, तो कितनी आपकी जो है नहीं बेची जाएंगी, तो आपकी 10 वस्तुएं जो है आपकी नहीं बेची जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार 2004 में देखेंगे, 2004 में आपकी 80 वस्तुएं जो हमारी बन रही थी। ठीक है, 80 बन रही थी, जिसमें से आपकी जो है यहाँ पे 65 के समथिंग आपकी जो है बेची जा रही थी। जब 80 बन रही थी 65 बेची जा रही थी, तो कितना बनेगा आपका ये 15 जो हमारी वस्तुएं बनेंगी ये बाकी नहीं बेची जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 2005 में, तो 2005 में आपकी 60 वस्तुएं जो है आपकी बन रही हैं, 60 वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जिसमें से आपकी 55 वस्तुएं जो है, सॉरी 55 नहीं, आपका 50 पर है, तो आपका 50 यहाँ पे, तो 50 वस्तुएं आपकी जो है यहाँ पे बेची जा रही है। जब 60 वस्तुएं बनेंगी, 50 वस्तुएं बेची जा रही है, तो बचेंगे कितनी आपकी 10 वस्तुएं, तो 10 वस्तुएं आपकी जो है नहीं बेची जाएंगी। इसी प्रकार 2006 का देखेंगे, 2006 में आपकी जो है 75 वस्तुएं जो आपकी बन रही है, 75 जब बन रही है तो यहाँ पे कितनी बेची जा रही है आपकी 60 वस्तुएं आपकी बेची जा रही है। जब 75 आपकी वस्तुएं बनेगी, 60 जो है यहाँ पे बेची जा रही है, तो कितनी आपकी जो है नहीं बेची जाएंगी, तो आपकी 15 वस्तुएं जो हो जाएंगी मित्र, ये आपकी नहीं बेची जाएगी। सेम इसमें आपका 90 वस्तुएं जो आपकी बन रही हैं, बताएंगे सभी लोग। लेकिन सभी लोग तब तक आंसर करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि इसमें यहाँ पे हमारी कहां तक निकल आई थी आपकी 2006 तक, 2007 में कितना हो जाएगा आपका 90, तो 90 वस्तुएं आपकी बन रही थी, जिसमें से आपकी यहाँ पे जो बनेगी मित्र कितनी आपकी 80 वस्तुएं जो है आपकी बेची जा रही है। जब 90 बन रही है आपकी 80 बेची जा रही है, तो कितनी बनेगी आपकी 10 वस्तुएं जो आपकी नहीं बेची जाएंगी। इसी प्रकार 2008 में देखेंगे, तो 2008 में आपकी कितनी 75 वस्तुएं आपकी जो है बेची जा रही है, सॉरी 75 वस्तुएं आपकी बन रही है, जिसमें से आपके 70 वस्तुएं आपकी बेची जा रही है, तो बचेंगी कितनी आपकी यहाँ पे, ओके सॉरी इसमें आपके 75 नहीं, आपका 80 दिख रहा है, 80 होगा, 80 पर आपका ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, आपकी 80 वस्तुएं जो हो जाएंगी, और जिसमें आपकी 75 वस्तुएं यहाँ पे, ठीक है 75 वस्तुएं जो आपकी जो बेची जा रही है, जब 80 में से 75 बेची जा रही है, तो कितनी बनेगी आपकी 5 वस्तुएं जो बनेगी आपकी नहीं बेची जाएंगी। बिल्कुल, अब यहाँ पे कह रहा है एवरेज निकाला, तो हमारे टोटल यहाँ पे निकला है कितनी वस्तुएं नहीं बेची, तो 10 10 20 10 30 35 10 45 5 50 10 60 70 75, तो 75 वस्तुएं टोटल हमारी जो बनेगी सभी वस्तुएं आपकी जो है नहीं बेची जा रही। ठीक है, नहीं बेची जा रही है। अब कह रहा है इनका औसत बताना था, तो हम करेंगे कि आपका 3 से यहाँ पे आपका भाग करेंगे, 3 से नहीं आपका यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा ना। तो हमारे कितने 7 साल थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 साल थे आपके, तो 7 पे हम 75 में 7 से डिवाइड करेंगे,
अब 7 से डिवाइड करके हमें जो है उसके आगे जो है 5 जीरो लगा देने, क्योंकि आपके लाखों में संख्या दी गई थी। ठीक है, हम कह रहे हैं टोटल हमारी कितनी से 75 वस्तुएं जो हमारी नहीं बेची जाएंगी, जिसमें से आपका 7 सालों की बात कर रहा था। तो हमारा एवरेज जो निकलेगा 75/7 लगभग जो है बनेगा जाकर के कितना, ये आपका जो इसको सॉल्व करेंगे आपका 107। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे जो बनेगा सी आपका राइट बनेगा। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट बनेगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10,70,000 के समथिंग आपका डाटा बिल्कुल क्लियर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला 97 नंबर बताएंगे। छोटा लग रहा है तो बताइएगा, सभी लोग बड़ा कर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन। चलेगा, बताएंगे सभी लोग। अब बाकी आपको बड़ा दिख रहा होगा थोड़ा सा। चलिएगा, और सभी लोग आंसर करिएगा आप। नाइन्टी सेवन नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर बेची गई मदों की लगभग औसत संख्या कितनी है। कह रहा है सभी वर्षों में जितनी भी आपकी बेची गई मदों की संख्या है वो हमें बतानी कितनी बनेगी। ठीक है, तो अभी हमने निकाली थी, जस्ट आपको फिर से निकालनी पड़ेगी। 2002 में आपकी कितनी 60 हो जाएंगी, और इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी, आपकी 55 हो जाएंगी। इसमें आपकी जो बनेगी आपकी 65 हो जाएंगी। इसमें जो बनेगी मित्र आपकी 50 हो जाएंगी, और इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 60 हो जाएंगी। ठीक है, और 2007 में आपकी कितनी हो जाएंगी, आपकी 80 हो जाएंगी, और यहाँ पे 2008 में आपकी 75 हो जाएंगी। तो टोटल हमें औसत बताना है, तो कुल हमें निकाल करके आपको जो है 7 से डिवाइड करना है। तो 60 अब कितना हो जाएगा, 60 120 और 5 25 30, और आपका 180, और 180 50 कितना 230 290। ठीक है, 290 और कितना हो जाएगा आपका 80 मतलब 370, और 440 445। तो यहाँ पे 445 जो हमारी वस्तुएं हो जाएंगी, ये हमारी जो है टोटल बेची जाएंगी। ठीक है, अब कह रहा है औसत की बात करा तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 6 42, तो 7 6 42 कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, और यहाँ पे 7 एकम 7 3 21, तो हमारे 63 आपका लैख के समथिंग बनेगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सी इज द राइट बनेगा यहाँ पे। चलेगा, अगला 98 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलेगा, बताएंगे 98 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2007 में विनिर्मित, 2007 में आपका विनिर्मित बताना है। ओके, कह रहा है कि वर्ष 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या, फिर कह रहा है सभी वर्षों में विनिर्मित मदों की कुल संख्या का कितना % है। पहले कह रहा है कि 2007 में हमारा विनिर्मित देखेंगे तो 2007 आपका ये है, तो इसमें विनिर्मित की संख्या कितनी आपकी 90 हो जाएगी, तो आपकी 90 संख्या आपकी बनेगी जाकर के। ठीक है, 90 संख्या आपकी विनिर्मित की बनेगी। अब कह रहा है इसी प्रकार सभी आपके वर्षों की निकालनी है, तो सभी वर्षों की आप इसमें कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और इसमें आपका कितना आपका 65 बनेगा। ठीक है, इसमें आपका 80 बनेगा, और ये जो बनेगा मित्र कितना आपका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा आपका 75 बनेगा। ये 90 ऑलरेडी है ही आपका, और यहाँ पे 80 बनेगा। अब टोटल इनको करना है, तो टोटल यहाँ पे जो करेंगे आपका जो है सभी को जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 70 60 कितना 130 135, और आपका 185 बिल्कुल 135, और कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 215 के समथिंग बनेगा। ठीक है, और 15 5 कितना हो जाएगा 20, और 290, तो 990 और कितना 350, तो ये जो बनेगा जाकर के लगभग आपका कितना 520 के समथिंग बनेगा। सही से जोड़ेंगे तो हमारा 520 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 520 आपका टोटल यहाँ पे बोलते हैं। अब कह रहा है कि हमें परसेंटेज बताना, तो 90 हमारा यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, 90 हो रहा था, तो 90 बटे हमारा कितना हो जाएगा आपका 90 बटे 520 इंटू में आपका 100 बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारा 50 के समथिंग है, तो हमारा कितने 2 बार जाएगा, तो 18% के समथिंग आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे 17.31 और 17.03, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 98 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। 17.31% इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। चलिए 99 नंबर देखेंगे यहाँ पे। ओके, कह रहा है कि सभी वस्तुओं में मिलाकर बेची गई मदों की कुल संख्या तथा विनिर्मित मदों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताना है। तो जस्ट अभी हमने लास्ट जो क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो हमने बोला कि आपको एग्जाम में करना क्या, डीआई में जो है आप बिल्कुल सही साफ सुथरे से जो है बिल्कुल लिखना है डाटा, क्योंकि आपके आगे वाले क्वेश्चनों में आपका ये यूज होता है डाटा। तो अभी हमने बताया था आपके जो टोटल वहां पे कुल मद कितने बेचे गए थे आपके
दो बेचे वाले आपकी 445 थे, ठीक है, बेचे वाले 445 थे। और यहाँ पे जो आपका विनिर्माण जो हमारा हो रहा था कितना 520 हो रहा था, निर्माण वाले आपके 520 हो रहे थे। कह रहा है इनके बीच अनुपात बताना है, तो आपका कितने बेचे जाने वाले कितने 445 हो जाएगी और इसका 520 हो जाएगा। तो इसका रेशियो जो बनेगा मित्र आपका कितना बनेगा, आपका 89:104। ऑप्शन नंबर ओके डी आपका राइट बनेगा, डी आपका राइट बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग, 100 नंबर बताएगा और सभी लोग आंसर करिएगा, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि किस वर्ष में नहीं बेची गई मदों की संख्या प्रतिशत अधिक है, बताएंगे कौन सा आपका ऐसा ईयर है जिसमें आपकी नहीं बेची गई मदों की संख्या का प्रतिशत औसत है। नहीं बेची गई की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमें ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या, बाई ऑप्शन करना है। तो बाई ऑप्शन जैसे हमने ऑप्शन उठाया, तो ऑप्शन ए हमने उठाया आपका 2004, तो 2004 में हमारे देखेंगे टोटल हमारे कितने आपके 80 यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहे थे, ठीक है, बन रहे थे। और यहाँ पे जो बेची गई कितनी आपकी थी 65, 60 और 70 के बीच मतलब कि 65। तो हमारी कितनी नहीं बेची जा रही थी आपकी 25, ओके, यहाँ 15 आपकी जो है नहीं बेची जा रहे हैं। अब 15 नहीं बेची जा रहे हैं तो आपको हमारे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो हमारा कितना बनेगा जाकर के ये, तो 15 हमारा 15/80 मतलब कि 15/80 इंटू में 100 बनेगा जाकर के, ठीक है। और ये हमारा जो काटेंगे तो लगभग ये जो बनेगा जाकर के आपका 18% की समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक है, 18% के समथिंग बनेगा, क्योंकि 18 18 15 8 बिल्कुल 18% और प्लस बने जाकर के ये, ठीक है। इसके बाद 2006 का निकालेंगे, तो 2006 में इसी प्रकार निकालेंगे, तो 2006 में हमारा कितना आपका निर्माण हो रहा था, आपका यहाँ पे 75 का निर्माण हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी बेची जा रही कितनी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारा 15 बटे कितना हो जाएगा 75, ठीक, 15/75 इंटू में आपका 100 बनेगा, हमारे 20% आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 20% हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी कट क्योंकि आपका 20% से कमी है, पहला ऑप्शन तो आपका कंफर्म हो गया, नहीं होगा। इसी प्रकार 2008 का देखेंगे, 2008 में हमारा क्या है, यहाँ पे आपका जो बनेगा कितना 75, ठीक है, 75 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका जो है यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है, बाकी आपकी क्लास जो है कल से कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। अब बाकी क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे आपके हमने करा दिए हैं यहाँ पे। और आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू था आपका लास्ट में, बिल्कुल चलेगा, आप सही हो चुका, बाकी देख लेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। कह रहा है किस वर्ष में नहीं बेची गई मदों की संख्या, तो जस्ट अभी हमने 2004 में कितनी निकाली थी, 2004 में हमारी कितनी 18% निकाली थी, ठीक है, इसकी आपकी 20% निकाली थी, तो हमारा पहला ऑप्शन तो आपका नहीं बनेगा। इसी प्रकार 2008 में देखेंगे, तो 2008 में हमारा कितना हो जाएगा आपका ये 75% हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बनेगा जाकर के कितना आपका हो जाएगा 75, सॉरी आपका ये 80 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा और आपका ये 75 हो जाएगा, तो हमारे 5 बटे हमारा कितना हो जाएगा 80 गुणा में 100, तो हमारा 1/16 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 16 छक्का, तो 6.5 मतलब इस 6 से 2/3%, तो आपका ये भी 2008 वाला नहीं होगा, ठीक है। 2004 में आपका 2002 की देखेंगे, तो 2002 में हमारा कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा आपका जो है निर्माण हो रही थी। बाकी यहाँ पे जो बेची नहीं जा रही थी कितनी आपकी 60, तो आपकी 10 यहाँ पे नहीं बेची जाएंगी, तो 10/70 बटेगा इंटू में 100, तो मतलब कि 100/7 ये लगभग जो बनेगा कितना बनेगा जाकर के 12×7=84 और 16 यहाँ पे काट लेंगे, बाकी 1 और कितना बनेगा 7×28, तो 14% की समथिंग बनेगा जाकर, ठीक है 14%। तो इसमें कह रहा है किसमें आपका सर्वाधिक होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी भी नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, ठीक है, बी आपका राइट बनेगा। बाकी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप देखते ही आंसर लगाएंगे, तो बाकी कैसे देखेंगे, थोड़ा सा यदि कोई अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा बाई ऑप्शन देखेगा, तो बाई ऑप्शन हमें ऐसे देखेंगे जिसमें आपका सबसे ज्यादा गैप होगा। सबसे ज्यादा गैप आपको इसमें दिख रहा है 2004 में, या आपका यहाँ पे 2006 में, और यहाँ पे देखेंगे आपका 2007 में। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि जो है आपका 2000 यहाँ पे आपका जो मिनिमम गैप हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। थैंक यू क्लास, ये थे जितने भी आपके क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं।
तो थैंक यू क्लास, ये थे जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए, आपके 100 क्वेश्चन करा दिए। बाकी आज थोड़ा सा आपका टेक्निकल इशू हो चुका था, बाकी अभी एक आपका जो है सही हो चुका है। बाकी कल से क्लासें आपके जो है पूरी कंटिन्यू चलती है, और बाकी क्लासों का टाइम बता देंगे आपको। 9 बजे से स्टार्ट होती है आपकी क्लास करंट की क्लास आपकी जो है कल से नई सीरीज आपकी स्टार्ट की गई। 2023 के 1000 क्वेश्चन आपके लिए गए, 1000 क्वेश्चन आपके लिए गए 2023 के, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन डेली कराए जाते। तो यहाँ पे आज आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए थे। कल आपके जो है 300 नंबर आपके 300 क्वेश्चन